सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रोज गाइड टू सरकारी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा और आपको लग रहा है कि भैया चैप्टर 2 स्टोन एज से पहले चैप्टर 1 कौन सा होता है, तो हम लोगों ने अपने मन से एक चैप्टर बनाया हुआ था जिसका मतलब था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा था पूरा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट एजेस के बारे में जाना था, कौन कौन सी एजेस होती है, हिस्ट्री कैसे सब डिवाइड होती है, हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जो कि हमको जानने चाहिए वो सारे के सारे, और पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद यही है कि आप पहले चैप्टर 1 को एक बार कंसीडर कर लीजिए, चैप्टर 1 को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ही स्टोन एज को देखना स्टार्ट करिए। तो चलो देख लेते हैं बेसिकली स्टोन एज होता क्या है। तो स्टोन एज बेसिकली पत्थर वाला युग। तो पत्थर वाले युग में इसको पाषाण युग कहते हैं हिंदी में, बाय द वे। और मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा हिंदी नोट्स। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ से हिंदी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। सेम आपको इंग्लिश नोट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, चैप्टर 1 के देखने के बाद ही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएंगी। तो चलो, स्टोन एज बेसिकली स्टार्ट हुआ था 3.4 मिलियन ईयर्स पहले से, और अभी तक लगभग 4000 से लेकर 2000 BC तक चलता है। अब देखो 3.4 मिलियन ईयर्स पहले और 4000 2000 BC, तो काफ़ी जगह ये जो आपको टाइम पीरियड है अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं 3 मिलियन, कहीं 2.5 मिलियन, कहीं 5 लाख ईयर्स, कहीं 25 लाख साल, और ये जो है बट ये आपको अप्रॉक्स सही देखने को मिलेगा। अब देखो होता ये है कि जब से पत्थरों का इंसानों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, वहां से स्टोन एज स्टार्ट हो गया। तो यहां से स्टोन एज स्टार्ट हो जाता है लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पहले से, क्योंकि अफ्रीका में हम लोग को स्टोन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 3.5 मिलियन ईयर्स पहले से लगभग यहां से स्टोन एज स्टार्ट हो गया था। और ये कब खत्म होता है? जब मेटल्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि स्टोन को क्या रिप्लेस करेगा? मेटल रिप्लेस करेगा। तो जब मेटल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड 4000 से लेकर 2000 BC के बीच में, तब हम लोग को पता चलता है कि स्टोन एज खत्म हो गया है, और जो हमारा नए एज आ रहे हैं, नए एजेस वो देखने को मिल रहे हैं हमको। जैसे नए एजेस में आपको कॉपर एज देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज एज देखने को मिलेगा, आयरन एज देखने को मिलेगा। ठीक है। और बाय द वे ये जो आपका स्टोन एज है, ये 99% जो ह्यूमंस का इतिहास है, हिस्ट्री है इंसानों की, 99% तो सिर्फ ये अकेला कवर करता है। ओके, देखो ना कि 3.4 मिलियन से लेके अभी तक 4000 से लेकर 2000 BC समय पहले तक का पूरा टाइम स्टोन एज में आता है। अपन लोग को जिए कितने हुए? 2000 साल ये मान लो, 2000 साल लगभग आयरन एज से मान लो, तो टोटल 4000 साल। 4000 साल के हिसाब से ये जो 3.4 मिलियन ईयर से कितना जाता है, तो वही समझो कि 99% जो चीजें हैं वो स्टोन एज है। ह्यूमन के इतिहास में 99% तो स्टोन एज है, और बाकी जो भी हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीजें। तो चलो, अगर कोई आपसे कभी डेफिनेशन पूछ ले, फायदा भाई पूछेंगे नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं। द स्टोन इज द अर्लीस्ट नोन पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स। कि बेसिकली हमने स्टोन टूल्स का कैसे यूज किया, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। शार्प एजेस, पॉइंट्स, परसेशन सर्फेसेस। परसेशन सर्फेस बेसिकली वही होते हैं कि जब आप उन पे मारोगे तो वो साउंड निकालते हैं। ठीक है। बाय द वे आपको जानने की नीड होता नहीं है कि प्रोसेसर सरफेस होते क्या है, बस आप ये समझ लो कि जो स्टोन टूल्स होते हैं बेसिकली वो कैसे डेवलप्ड हुए समय के साथ, उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्टोन एज को डिवाइड करते हैं। ठीक है। इट बिगिन विद द फर्स्ट टूल मेकिंग होमिनीज एंड एंडेड विद द राइज ऑफ मेटल वर्किंग। वही बात है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब किसी भी व्यक्ति ने कोई भी स्टोन टूल बनाया होगा, तब से स्टोन एज स्टार्ट हो जाती है, और तब मेटल वर्किंग आने लगा, जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज देखने को मिलने लगे, तब ये स्टोन एज खत्म हो जाती है। ठीक है। दिस एरा सॉ द डेवलपमेंट ऑफ हंटिंग, गैदरिंग, केव आर्ट, अर्ली सेटलमेंट। और ये जो आप स्टोन एज की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग को हंटिंग देखने को मिलती है, गैदरिंग, केव आर्ट मतलब गुफाओं में भीमबेटका अगर वगैरह देखोगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को गुफाओं में पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। और अर्ली सेटलमेंट के इंसान सबसे पहले जाके कहाँ कहाँ बसे, उन पे भी हम लोग बात करते हैं। तो क्विक टेबल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम ताकि जान लें कि सब डिवीजन और डिवीजन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है स्टोन एज। ओके, स्टोन एज फर्दर डिवाइडेड है 3 चीजों में। ओके, तो सबसे पहले होता है पैलियोलिथिक, एक होता है मीजोलिथिक, एक होता है न्यूलिथिक। बाय द वे पहले आप जान लो कि लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है, और न्यू मतलब होता है नया, मीजो मतलब होता है मिडिल, और पैलियो मतलब होता है ओल्ड। ठीक है। पैलियो मतलब ओल्ड, या फिर आप कह सकते हो पैलियो मतलब जो पहले आया। तो आप सीधा याद कर सकते हो कि जो पहले आया वो पैलियोलिथिक, जो बीच में आया वो मिडिल या फिर मीजोलिथिक, और जो बाद में आया वो मतलब वो अभी नया नया आया तो मतलब न्यूलिथिक। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो स्टोन एज के 3 डिवाइडेशन देखने को मिल रहे हैं आपको, एक पैलियोलिथिक एज, एक मीजोलिथिक, एक न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड याद रखेंगे 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 BC। बाय द वे आप इसको अगर 3.5 भी कर दोगे तो चलेगा। ओके, तो 3.5 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BC तक का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक खत्म होगा 10,000 पे, तो लगभग 9,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा मीजोलिथिक, और वहां वो चलेगा, वो आपका कहां तक चलेगा? वो चलेगा 7,000 BC तक। तो इतना जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा ये मीजोलिथिक हो जाएगा। सेम अगर बात करें तो न्यूलिथिक कितना हो जाएगा? 7,000 के बाद
आपका जो 1000 BC तक का टाइम पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक बोलते हैं। बाय द वे ये जो टाइम पीरियड आपको कभी कभी 7000 से लेकर 2500 BCE भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो एजेस आए मेजोलिथिक के, न्यूलिथिक के, पैलियोलिथिक के, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पैलियोलिथिक चल रहा था हर जगह वही चल रहा हो। यहाँ के लोगों ने जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो सबने कर ली, नहीं नहीं, इन्होंने अलग टाइम पे करी, इन्होंने थोड़ा लेट करी, इन्होंने जल्दी कर ली। अब जिसके दिमाग में जैसे आ गया वो भी समझो ना। अब जो पैलियोलिथिक है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में। अब देखो बात यह है कि पैलियोलिथिक को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझो कि यहाँ से देखो 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 ईयर, कितना लंबा समय पीरियड है, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना लंबा है, यहाँ पे 2000 साल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे तो 8-10 हज़ार साल होंगे, तो ये तो छोटे मोटे समय है, इनको तो हम सीधा पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे देखो 2.5 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BCE तक का टाइम पीरियड, इस वजह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, या तो 2.5 मिलियन ईयर्स कह लो या फिर 25 लाख BCE कह लो, तो 25 लाख BCE से लेके 50,000 BCE तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक का लोअर फेज बोलते हैं। ठीक है, और पैलियोलिथिक का मिडिल फेज किसको बोलते हैं कि ये भैया 50 से खत्म हुआ तो यहाँ से 50 से लेके 40 तक स्टार्ट होगा। और अगर आपको नहीं पता कि BC क्या होता है, AD क्या होता है, BCE क्या होता है, CE क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि आप लेक्चर 1 को एक बार देख लीजिए। ओके, उसमें मैंने एक ही चीज़ को डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अब ये जो जैसे लोअर हो गया, मिडल हो गया, उसके बाद क्या आता है, अपर आता है। तो अपर क्या हो जाएगा, ये 40 पे खत्म हुए तो 40 पे स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, लगभग 10,000 BCE तक। ठीक है, ये 10,000 देखने को मिल रहा है, तो 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 BCE तक ये कैसे फर्दर डिवाइड है, इन तीनों को मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया। द स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस, वही बात आप देख चुके, पैलियोलिथिक। ठीक है, टाइम फ्रेम ये देख लीजिए। अब ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको अफ्रीका में देखने को मिलता है स्टोन टूल का बेसिकली क्या एविडेंस देखने को मिलता है 3.5 मिलियन ईयर्स पहले, इसलिए हम लोग काफी बार बोलते हैं कि आज से लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पहले ये चीजें जो स्टोन एज है वो स्टार्ट हो गई थी। फीचर्स, नोमैडिक, हंटर्स, गैदरर्स, ये सब देखने को मिलते हैं। सब डिवीजन का देखो ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 3.5 मिलियन से लेकर 50,000, 50,000 से 40,000, 40,000, 10,000, सेम चीज ऊपर अभी हम डिस्कस किए हैं। मेजोलिथिक की बात करें तो टाइम पीरियड सिर्फ 2000 सालों का है, और वही बात है कि रीजन्स के हिसाब से अलग अलग है। कभी आपको 12,000 से लेकर 10,000 साल देखने को मिल जाएगा, है ना। SSC क्या कंसीडर करती है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फीचर्स की बात करें तो भैया छोटे छोटे टूल्स देखने को मिलते थे, मीजो मतलब मिडिल। अब ये याद कर लो कि जो मेजोलिथिक था वहाँ पे माइक्रो टूल्स देखने को मिलते थे, मतलब छोटे छोटे टूल्स। तो माइक्रोलिथिक टूल्स देखने को मिलते थे, सेमी नोमैडिक लाइफ थी, मतलब बाहर लोग घुमा करते थे, डोमेस्टिकेशन वगैरह किया करते थे एनिमल्स की, सबके बारे में डेप्थ में भी हम जानेंगे। न्यूलिथिक की बात करें तो ये न्यू स्टोन एज है, इंपॉर्टेंट अभी बस नेम याद कर लो कि मेजोलिथिक को क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज, और साथ ही में पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब पहले, पहले मतलब पुराना, मीजो मतलब मिडिल, मिडिल मतलब मिडिल, न्यू मतलब नया, नया मतलब न्यू। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड देख लो। अब ये जो नया है तो नए नए, अब देखो नए अगर जूते आते हैं तो पॉलिश होते हैं ना, तो यहाँ पे पॉलिश स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, पॉटरी देखने को मिलेगी, और परमानेंट विलेजेस, लोग यहाँ पे एक जगह आके बसने लगे थे, तो ये भी हमको देखने को मिलता है न्यूलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज में कह दो। ठीक है, मार्क्स द राइज ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज एंड प्रोटो अर्बन लाइफ। तो बेसिकली बात है कि फार्मिंग कम्युनिटीज हैं वो इस तरह से डेवलप हो गई थी, और प्रोटो अर्बन लाइफ मतलब इंसानों के जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने लगे थे, कि इंसान एक जगह बसने लगा था। अब जो CJ थॉमसन हैं वो बेसिकली मेटल के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, मतलब कैसे इंसान की चीज़ का यूज़ कर रहा था, मेटल नहीं कि पहले आप यूज़ कर रहे थे स्टोन का, फिर आपने ब्रॉन्ज का यूज़ किया, फिर आपने आयरन का यूज़ किया, तो आपने किस चीज़ का यूज़ किया उसके हिसाब से जो CJ थॉमसन है वो डिवीजन करते हैं 3 एजेस में। तो वो जो डिवीजन करते हैं, एक होता है स्टोन एज, एक होता है ब्रॉन्ज एज, एक होता है आयरन एज। बस आपको इतना ही याद करने की नीड है। कभी अगर कोई आपसे पूछ ले ईयर कितना तो याद कर लो 1836। इनका वैसे CJ का फुल फॉर्म कोई पूछेगा नहीं, बट अगर कोई पूछ ले तो लिख लीजिएगा क्रिश्चियन जर्जनसन, ओके, थॉमसन जो भी नेम है। बाय द वे अगर मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे माफ करिए। ठीक है, मुझे आदत नहीं है लोग की, ये मेरे घर के आसपास बिल्कुल नहीं रहते हैं। और ये कौन थे, ये डेनिस आर्कोलॉजिस्ट थे। ओके, और वही बात है कि जब इन्होंने ये चीज़ पहली बार कही तो इंसान खुश हो गए, वाह यार क्या चीज़ करी है तुमने। तो वही बात है, फर्स्ट साइंटिफिक फ्रेमवर्क था प्री हिस्ट्री के लिए, और इसने आर्कियोलॉजिस्ट की मदद करी ताकि जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको हम लोग क्रोनोलॉजी के हिसाब से डाल पाएँ, क्योंकि भैया पहले आया, पहले आया, फिर आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो पहले पता नहीं था, पर जब इन्होंने चाचा जी ने ये सारा काम कर दिया तो ये लोग खुश हो गए। ये क्या आर्कियोलॉजी, इन्होंने बोला वाह यार बढ़िया काम के आदमी निकले CJ भाई, तुमने बढ़िया काम करा। समझ गए। ये देखो टूल्स कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं देखने में, है ना। आपके हाथ में मिल जाए, इनको बेचने चले जाओ, या फिर कब तक घर पे कलेक्ट करके रख लो, है ना। सुंदर लग रहे हैं बाय द वे, है ना। चलो कुछ वोकेबलरी और टर्म जो कि हमको जानना जरूरी है चैप्टर को समझने से पहले। तो सबसे पहले तो ये जानो एक्विलियन ट्रेडिशन होता क्या है। बेसिकली अर्ली स्टोन टूल्स का जो कल्चर होता है, जिनमें बेसिकली लार्ज हैंड एक्सेस जो कि होमो इरेक्टस के द्वारा यूज़ करे जाते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विलियन ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक है,
अर्ली स्टोन टूल कल्चर, जब स्टार्टिंग में जो स्टोन टूल बनाए गए, जो उसका कल्चर था, उसी जिनको होमो इरेक्टस यूज करते थे। होमो इरेक्टस वो लोग हैं जो कि सीधा खड़ा होना सीख गए थे। हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि 5 तरह का हमने बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन देखा था, कि 5 फेजेस में या फिर 5 स्टेजेस में हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को देखा था, जिसमें थर्ड में हम लोग को होमो इरेक्टस देखने को मिले थे, और उससे हम लोग को ये पता चल रहा था कि इंसान सीधा खड़ा होना सीख गया था। तो यही वो होमो इरेक्टस हैं जो कि यूज कर रहे थे किसका, बड़े बड़े टूल्स का या फिर अर्ली स्टोन टूल का। और उसी कल्चर को, जो इस टूल का यूज कर रहे हैं, उसी कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विलिन ट्रेडिशन बोलते हैं। याद रखेंगे, काफी बार ये वर्ड देखने को मिलता है। अब कोर क्या होता है, अब एक पत्थर है, आपने उसको तोड़ दिया तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये कोर हो जाएगा, छोटा वाला हिस्सा ये फ्लेक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो छोटा वाला हिस्सा फ्लेक है, इससे बाद में जाके हमको फ्लेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, थोड़े शार्पर टूल्स देखने को मिल जाते हैं। द मेन स्टोन ब्लॉक फ्रॉम विच फ्लेक आर स्ट्रक टू मेक टूल्स, वही बात है, मेन ब्लॉक होता है स्टोन का, जहां से बेसिकली फ्लेक तोड़े जाते हैं टूल्स बनाने के लिए। फ्लेक क्या होता है, फ्लेक वही हो हिस्सा छोटा सा। आ शार्प पीस चिप्ड ऑफ अ कोर, वही बात है, कोर से निकला हुआ। कोर क्या होता है, ऐसा देखो, ये है पूरा स्टोन, ये हो गया कोर बीच वाला, इसको तोड़ के ये फ्लेक हो गया, समझ लो ऐसा कुछ है ना। ज्यादा नीड नहीं है आपको जानने की, इतना ही हमारे लिए लिमिटेड है। ओके, अ शार्प पीस ऑफ चिप्ड ऑफ अ कोर ऑफन यूज डायरेक्टली एज अ टूल, इसको काफी बार डायरेक्टली एक टूल की तरह यूज करते थे। क्वार्टाइज क्या है, ये बेसिकली हार्ड रॉक है, कॉमनली यूज्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल। क्वार्टाइज बेसिकली एक हार्ड रॉक है जिसका काम होता था टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। बाइफिशियल क्या होता है, बाइफिशियल बेसिकली होता है कि आप जिस चीज को दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। अ टूल वर्कड ऑन बोथ साइड टू क्रिएट शार्प एजेस लाइक हैंड एक्सेस, जैसे जो छोटे छोटे हैंड एक्सेस ऐसे देखने को मिलते थे ऐसे, है ना, तो इनको अपन लोग दोनों तरफ से क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। इसी वजह से उसको क्या बोलते थे, बाइफिशियल, की मतलब दोनों तरफ आपका फेस है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। फ्लिंट और चर्ट क्या होता है, ये फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स होते हैं जो कि इजिली टूट जाते हैं, किसमें, शार्प एजेस में। अब जो शार्प एजेस में टूट जाएंगे तो हम लोग इससे क्या करेंगे, फ्लैश कट करेंगे, मीट कट करेंगे, खाल फाड़ देंगे इंसान की, है ना। ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। फ्लिंट और चर्ट का ऐसे यूज करते थे, अलग अलग तरीकों से लोग यूज करते थे। ओके, हॉलमार्क क्या होता है, हॉलमार्क बेसिकली होता है कि एक अलग सा फीचर जो कि किसी के पास नहीं है, अ डिस्टिंक्टिव फीचर दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर कल्चर और ट्रेडिशन। एक ऐसा फीचर जो कि साफ साफ बता रहा है कि ये तो इसी कल्चर की बात हो रही है, या तो ये इसी ट्रेडिशन की बात हो रही है, क्योंकि और ये कहीं देखने को मिलता ही नहीं है, तो ये हॉलमार्क हो जाता है। जैसे स्टोन एज में स्टोन्स का कैसे यूज हो रहा है, ये हॉलमार्क हो गया। हड़प्पन में क्या हो गया, हड़प्पन में आपका हो जाएगा कि जो आपका टाउन प्लानिंग है वो आपका हॉलमार्क हो गया। हमको पता है ना कि ऐसा टाउन प्लानिंग सिर्फ हड़प्पा में देखने को मिलता था। अब पिट ड्वेलिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली आप ये समझो कि धरती के अंदर घर बना लिया आपने, ये धरती थी, इसके अंदर अंदर यहाँ पे आकर रहने लगे, तो ये क्या बन गया कि पिट ड्वेलिंग्स हो गई। और अगर आप यहाँ भी रहोगे, ऊपर छत डाल दोगे, तो ये भी पिट ड्वेलिंग जैसा ही काम करेंगे, ठीक है, तो इनको भी पिट ड्वेलिंग्स बोलते हैं। हाउस ट्रक्स पार्टली इनटू द ग्राउंड रूफटेड विद अ वुड और टैच, वही बात है कि हाउसेस को थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर देते थे और बाद में जाके इसके ऊपर छत डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पिट ड्वेलिंग्स बन जाएंगे। कैटेलियोग क्या है, ये टर्की में, तो भाई बस इतना याद कर लो, वन ऑफ द वर्ल्ड की अर्लीस्ट लार्ज फार्मिंग विलेज है, जो कि न्यूलिथिक में देखने को मिलता है। न्यूलिथिक जो एज है ना, उस टाइम पे देखने को मिलता है, आज से 7000 BC पहले। ओके, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट लार्ज फार्मिंग विलेजेस। ओके, बस इतना ही जान लीजिए। अर्न वरियल क्या होता है, फ्रैक्शनल वरियल क्या होता है। अर्न वरियल बेसिकली ये होते हैं कि आपको ऐसा घड़ा होता है, घड़े के अंदर आपकी जितनी भी चीजें हैं सारी उठा के रख देंगे, आपकी हड्डी वगैरह सारी की सारी, उसको बोलते हैं अर्न, ठीक है। तो अर्न वरियल क्या होता है, क्रीमेंटेड रिमेन्स प्लेस्ड इन अ पॉट, वही बात है कि जो घड़ा है ना या फिर जो पॉट है उसके अंदर आपकी सारी की सारी हड्डी वगैरह रख देते हैं इंसान को, और उसको वरी कर देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। फ्रैक्शनल बरियर क्या होता है कि आधा जो आपका पार्ट है ना उसको गाड़ते हैं, या तो पूरी हड्डी या तो आपकी कुछ हड्डियों का पार्ट, तो उसको हम लोग क्या करते थे, जला देते हैं, और बाकी को क्या कर देते हैं, सॉरी, ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक बोन्स और एसिड वरीड इंस्टेड, अच्छा हाँ वही बात है। तो ये जो बाकी का पार्ट है उसको अलग रख देते हैं, बट जो लिमिटेड पार्ट है, जैसे बॉडी के क्या बोलते हैं, सिर को ले लिया, हाथों की हड्डियां ले ली, तो उन सबको क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं, बाकी जो बॉडी का पार्ट है उसको अलग फेंक देते हैं, ठीक है। ओसीबी क्या होता है, ऑर्क कलर्ड पॉटरी, तो याद कर लो ये ब्रॉन्ज एज की पॉटरी है जो कि नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली रेड ऑर्क कलर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्क कलर्ड पॉटरी, ठीक है, रेड और कलर देखने को मिलता है। जॉर कल्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली इतना याद कर लो, ज़्यादा बस आपको इतना ही जानना है कि महाराष्ट्र में चैलकोलिथिक के टाइम पे हमको एक कल्चर देखने को मिलता था। सीधा ये समझ लो कि चैलकोलिथिक कल्चर जो कि महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला 1400 से लेकर 700 BC के बीच में, ठीक है, नोन फॉर फार्मिंग एंड पेंटेड पॉटरी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जॉर कल्चर बोलते थे, ठीक है। इसका बस नेम आएगा, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानना है नहीं, ठीक है। और टेबल ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोअर पैरोलिथिक क्या है, मिडिल क्या है, अपर क्या है, मीजो क्या है, नियो क्या है। तो भैया लोअर पैरोलिथिक का टाइम पीरियड ये लिखा है, टूल जो यूज हो रहे थे हैंड एक्स क्लेवर्स थे,
मिडिल पैलियोलिथिक का ये है, फ्लेक टूल्स यूज हो रहे थे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको की साइड जाननी है, इंपॉर्टेंट फीचर जानने हैं और टाइम पीरियड जानना है, तो ये चारों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक में सोन वैली, वेलन वैली, दिदवाना, होंगसई, नबीसा। अब आपको लग रहा है कि भैया नबीसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो भैया जहाँ पे इंसान पैदा हुआ है यहाँ पे बड़ा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इंसान जिन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे अच्छे टूल्स का भी तो इस्तेमाल कर सकता है। तो एक ही जगह पे हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे देखो ये वेलन वैली और नबीसा तो ऊपर भी हमको देखने को मिला था, है ना। तो ये भी याद रख लियो। भीमबेटका तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो याद रखो कि लोअर पैलियोलिथिक की ये साइट्स हैं, मिडिल पैलियोलिथिक की दिवेसा, पहलगाम, बेलम वैली हो जाएगा। टाइम पीरियड तो आपको याद था ही था। आप देखो ना कि लोअर पूरा पैलियोलिथिक हम लोग ऊपर टाइम पीरियड याद करे थे, ठीक है। इसको 25 कर सकते हैं, बट हम लोग किसके हिसाब से देख रहे हैं, इंडिया के हिसाब से, इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 लाख लिख रखा है, ठीक है। इंडिया में लगभग 5 लाख साल पहले हम लोग को ह्यूमंस के एविडेंस देखने को मिलते हैं, इस वजह से हम लोग 5 लाख लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपर पैलियोलिथिक हो गया जिसमें ब्लेड टूल्स देखने को मिले थे, केवाड़, भीमबेटका, पटना इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेसोलिथिक की अगर बात करें तो 10,000 से लेके 8,000 या फिर 12,000 से लेके 10,000 के जो 20 तक का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं। यहाँ पे हमको माइक्रोलिथिक का यूज देखने को मिला है, इंसान थोड़े सेमी नोमैडिक हो गए, ठीक है। बगोर, लंगनाज और आदमगढ़ ये जो जगह है ये बेसिकली कहाँ की साइड से, मेसोलिथिक की साइड है। अब नियोलिथिक की क्या साइड है, मेहरगढ़ हो गई, बुर्ज-ओ-हम हो गई, चिरांद हो गई, मस्की हो गई। अब ये चिरांद वो वाला नहीं है, कानपुर वाला, अगर आप सोच रहे हो यार तुम एकदम एकदम चिरांद आदमी हो क्या, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। कोई भाभी जी घर पे है, दिखता है क्या, अरे बोलता है यार तुम यार तिवारी ससुर एक नंबर के चिरांद आदमी हो, तो वो ये बोलता है मुझे पता नहीं है, गाली तो नहीं है, मतलब वही होता है कि आप बेवकूफ काइंड ऑफ व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये होता है चिरांद, ठीक है। तो इसको याद रखें, इसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है। वाय द वे बिहार और पटने में, पटना के बिहार में देखने को मिलेगी ये साइड, आपको बस इतना याद कर लो, ठीक है। तो इस टाइम तक नियोलिथिक में हमको क्या देखने को मिले थे, पॉलिश टूल्स देखने को मिले थे और फार्मिंग देखने को मिली थी, साथ में पॉटरी देखने को मिली थी। अब ये है पैलियोलिथिक पीरियड, डिस्कस कर लिया हम। अच्छा पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ है, तो अब हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो पैलियोलिथिक की साइड देख लो, एक तो लेखनिया बेलन वैली हो जाएगी, ठीक है। चौपानी मंडो जो कि बेलन वैली इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। बघोर ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ इंपॉर्टेंट है, ये बघोर राजस्थान वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, बट जिनका नेम बार बार सुनने को मिलता है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। नवीसा अभी ऊपर 2-3 बार डिस्कस करें, ठीक है। हुंगसई देख लो, कर्नूल केव्स, यहाँ तो वो बेसिकली हमको बाद में जाके क्या देखने को मिलेगा, फायर के एसेस देखने को मिलेंगे, है ना, ठीक है। बस इतना ही देख लीजिए। बाकी ये देख रहे हो ना, ये मार्क खुद होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ये देख लो पटने महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से मुझे बताओ पटने महाराष्ट्र में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बस आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो, सारा क्लियर नहीं दिख रहा था तो वादा वे क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले लो नीचे का ले लो, अब लो ऊपर का ले लो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। बाकी ये पहलगाम लोकेशन जो कि कश्मीर में देखने को मिलती है, सोहन वैली इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोअर और जो अर्ली पैलियोलिथिक है उसके बारे में। अब सुनो मेरी बात, टेंशन मत लेना। पैलियोलिथिक था, हाँ था, 3 चीज़ों में डिवाइड करा था ना हमने, अर्ली में, मिडिल में और लोअर में। तो इन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले अर्ली के बारे में बात कर लें। चलो अर्ली के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है ये है, ठीक है, याद रखेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कोर टूल्स देखने को मिलता है। कोर टूल्स क्या है आपको बता चुके हैं कि इतना बड़ा समझ लो, जो इसका बड़ा पार्ट होता है उसी को कोर बोलते हैं। तो इससे हमको क्या देखने को मिलते थे, हैंड एक्सेस देखने को मिलते थे, क्लेवर्स देखने को मिलते थे। अब ये ऑकेलियन ट्रेडिशन के हैं। अब ये क्या है ट्रेडिशन, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऊपर डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे चॉपर्स और डिस्क्वाइड्स देखने को मिलते हैं। बाय द वे आपको बिल्कुल नहीं जानना ये होते क्या हैं, ठीक है, बस आप इनके बारे में याद रखिए। और ये ऑकेलियन ट्रेडिशन है, इसके बारे में भी नहीं जानना, बस आप इतना देख लीजिए, इतना, ठीक है। बाय द वे इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। टूल्स जैसे ऐसे होते थे कि एक कोर होता है, इसको बिगर पार्ट बोलते हैं, फ्लिक जो स्मॉलर पार्ट होता है आपको पता ही है, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो थोड़ा शार्प होता है, ये बाद में जाके हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे हैंड एक्सेस देखने को हमको मिलते हैं, क्लीवर्स देखने को मिलते हैं, पेबल्स और स्टोन्स देखने को मिलते हैं, बस इतना ही जान लीजिए। और ये किससे बने होते हैं, क्वार्टाइज से बने होते हैं, ठीक है। जो स्टोन का साइज था वो थोड़ा सा बड़ा था अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मिडिल स्टोनेज से, क्योंकि मिडिल स्टोनेज है ना, वहाँ पे हम लोग को चीज़ें छोटी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और यहाँ के जो टूल्स थे वो थोड़े से बड़े थे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो टूल्स है थोड़े से बड़े थे। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो क्वार्टाइज, बसाल्ट, चर्ट जैसे। अब ये होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, इनके बारे में बिल्कुल जानने की नीड नहीं है। बस ये जान लो कि ये रॉ मटेरियल्स यूज होते थे। ये भी जान लो कि इनको बेसिकली उसी हिसाब से सिलेक्ट करते थे कि पहली बात आप आसपास अवेलेबल हैं कि नहीं है, और दूसरी बात ये कितने लंबे चलेंगे, कि अगर हमें किसी का शिकार करना है तो ये क्वार्टाइज काम आएगा कि नहीं आएगा, और अगर हमें किसी की स्किन को फाड़ना है तो ये चर्ट काम आएगा कि नहीं आएगा। तो इनके हिसाब से इनका यूज़ करते थे। क्लाइमेट की बात करें तो भैया यहाँ पे कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट था। अब ये क्यों था, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा था ये चल रहा था
प्लेस्टोसीन का टाइम। अब प्लेस्टोसीन बेसिकली वही आइस एज वाला टाइम है। अब आइस एज में तो ठंडक होगी और ड्राई क्लाइमेट होगा, तो क्लाइमेट कैसा था, कोल्ड एंड ड्राई। वाई द वे जो प्लेस्टोसीन है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, कब, एंड में इसके, है ना। जो पैलियोलिथिक होगा पैलियोलिथिक के एंड में, इसके एंड में नहीं, पैलियोलिथिक के एंड में, है ना। पैलियोलिथिक का जो थर्ड स्टेज होगा, पैलियोलिथिक जो फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, उसके थर्ड वाले में हमको ये जो प्लेस्टोसीन है ये खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो मैन्युफैक्चर की बात करें तो भाई हथौड़े वगैरह मार मार के चीज़ें सही किया करते थे, दोनों तरफ से टूल्स का यूज़ करते थे। बाकी नहीं जानना है अब ये मैच्योर एक्लेन क्या है, वही जो एक्लेन ट्रेडिशन है वो मैच्योर हो गया, मतलब उसमें टूल्स का ज़्यादा अच्छे से यूज़ होने लगा, बस वही बात है। सेल्टर जो लोग रहते कहाँ थे, इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये जानो कि लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइम पीरियड में लोग कहाँ रहते थे। तो याद कर लो, पहली बात तो बेलन वैली, सोन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में है, कश्मीर वैली, छोटा नागपुर वैली, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका केव। भीमबेटका केव्स में आपको तीनों देखने को मिलेंगे, ठीक है, लोअर भी, मिडिल भी और अर्ली भी। अर्ली नहीं बेसिकली क्या होता है, मैं भूल गया, ऐसा ही कुछ नहीं होता है, हाँ अपर, सॉरी, अपर वाली बल्कि वैसे ऊपर आना चाहिए, काफ़ी बार ये लगता है ना लोगों को, मुझे भी लगता था, बट अपर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो भीमबेटका में तीनों के एविडेंस देखने को मिलते हैं। अब होमो इरेक्टस क्या है, तो सीधी बात ये, होमो इरेक्टस वो है जो कि सीधा खड़ा होना सीख गए थे। आपको पता है ना कि ह्यूमन इवोल्यूशन को हमने 5 स्टेजेस में देखा था, तो जो थर्ड स्टेज था उसमें वो लोग बेसिकली क्या था, इंसान सीधा खड़ा होना सीख गया था। तो ह्यूमन एक्टिविटी इज ऑल्सो सीन, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो हमको देखने को मिलती है आज से लगभग 5 साल पहले तक की। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसको 5 लाख साल से लेके कितना देखते हैं, 5 लाख से लेके 50,000 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी टाइम पीरियड आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक का 5 लाख से लेके 50,000 तक का, वो भी सही है, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में जो भी आपको बता रहा होगा वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा होगा। तो ठीक है, ये था हम टाइम था आईसीएस का, पता ही है। मार्क्स लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी विद ग्रेजुअल रिफाइनमेंट ऑफ टूल्स, सिमेट्री एंड एज कंट्रोल। वही बात है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी थी टूल्स की वो तो बनती ही रहती है, साथ में धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का चेंज देखने को मिलता है टूल्स की सिमेट्री और उनके एज पे। एजेस पे लोग कंट्रोल करने लगे थे। एज बेसिकली वही है कि कब इसको ज़्यादा शार्प करना है। अब ये नहीं कि एकदम शार्प होने लगे थे इस टाइम तक, नहीं, ऐसा नहीं था, बाद में जाके एकदम शार्प होते हुए देखने को मिलेंगे न्यूलिथिक के टाइम पे अच्छे खासे। अभी तो बस ये समझो कि काम चल रहा था कि किसी ने पत्थर उठा के लिया, फेंक दिया, हाँ यही टूल है हमारा, समझ गए, ये ऐसा होता था। अब रिप्रेजेंटेटिव साइट्स देख लो इंडिया के हिसाब से, तो सोन पंजाब वैली, ठीक है, देख लो ये क्लासिकल लोअर पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ पे बेसिकली जो रिवर के आसपास है ना, यहाँ पे ट्रेसेस देखने को मिलते हैं कि लोग यहाँ रहते थे। बेलन वैली हो जाएगी आपकी यूपी मिर्जापुर में, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एक हथनोरा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हथनोरा के बारे में याद करो, जो कि नर्मदा वैली में है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ याद करो, तो इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। हथनोरा जो कि नर्मदा वैली में है, मध्य प्रदेश में। याद ये रखो कि यहीं पे हमको होमो इरेक्टस का जो स्कल है वो देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? 1892 में, ठीक है। फर्स्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमन फॉसिल्स फाउंड इन इंडिया, कि पहला जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन फॉसिल इंडिया में देखने को मिला था वो यही था, होमो इरेक्टस का स्कल, जो कि 1982 में देखने को मिला था। कहाँ पे? हथनोरा, जो कि कहाँ पे? नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। दिदवाना राजस्थान देख लीजिए कि एक्सटेंसिव एक्लन स्प्रेड अक्रॉस नागपुर डिस्ट्रिक्ट, लोअर मिडिल पैलियोलिथिक लेयर्स, कि वही बात है कि यहाँ पे जो एक्लन है ना, जो ऑकलैंड ट्रेडिशन की बात करें, जहाँ पे जो स्टोन्स का यूज़ हो रहा था, ऊपर देखे थे ना ऑकलैंड ट्रेडिशन क्या होता है, तो उसका बेसिकली हमें स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक की जो लेयर्स है वो भी देखने को मिलती हैं, कि लोअर पैलियोलिथिक की भी चीज़ें देखने को मिल रही है, साथ में हम लोग को मिडिल पैलियोलिथिक की चीज़ें भी देखने को मिल रही है। ये है मिडिल पैलियोलिथिक, तो वो भी यहाँ पे हमको दिदवाना में, मतलब कि नागपुर के आसपास देखने को मिलते हैं। नवेसा एंड पटने महाराष्ट्र, तो देखो पटने में तो कुछ देखने को मिला था, बाय द वे क्या देखने को मिला था वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नवेसा का याद कर लो, स्ट्रैटिफाइड सीक्वेंस, कोर टूल्स एंड लेटर ट्रांजिशन। वही बात है कि यहाँ पे कोर टूल्स का यूज़ हो रहा था और बाद में जाके धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हुंगसाई, हुनुसागी या फिर हुंगसई बैचवल वैली, कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। डेंस क्लस्टर ऑफ ऑर्किलन साइट्स, क्वेरी बर्क्स ऑफ एविडेंस, की वही बात है कि यहाँ पे बर्क्स ऑफ के एविडेंस देखने को मिलते हैं। डेंस क्लस्टर फॉर अर्किलन साइट, वही बात है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था किसका? पत्थर वगैरह का, तो यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा डेंस क्लस्टर देखने को मिलता है ऑर्किलन साइट्स का। अब ये ऑर्किलन साइट्स क्या होती है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, ये बस एक ट्रेडिशन है कि टूल्स का कैसे लोग यूज़ करते थे, ये समझ लो बस, उससे ज़्यादा नहीं जानना है। पहलगाम कश्मीर, और वायदा बेस को स्किप भी कर दोगे तब भी चलेगा। पहलगाम कश्मीर का याद कर लो, तो रिवराइन कंटेस्ट विद लोअर मिडिल पैलियोलिथिक के जो रिवर के लोग आसपास थे वहाँ पे यहाँ पे बसते हुए देखने को हमको मिलते हैं पहलगाम कश्मीर के पास, ठीक है। बाकी अतिरम पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे क्लासिक ऑकलैंड देखने को मिलता है, वही है जो टाइम पीरियड है ना ऑकलैंड वो ट्रेडिशन वो देखने को मिलता है। बोरी चक्री महाराष्ट्र में, गुडियम तमिलनाडु में। अब वायदा भाई जो इनके बारे में स्पेशल चीज़ थी वो अगर आपको याद नहीं हो पाती तो अच्छी बात है,
याद कर लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट इसके बारे में मत भूलिएगा, ठीक है, इसके बारे में भी मत भूलिएगा। और बाकी जो इनका बस नेम याद कर लो कि पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में, नबीसापट्टनम कहाँ है, महाराष्ट्र में, दिलवाना कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, बोरी चिकरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुडियम कहाँ है, तमिलनाडु में। क्योंकि इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी आपको नीचे देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आप इजीली लर्न कर पाओगे। द लोअर पैलोलिथिक इन इंडिया इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द ऑकलैंड एंड हैंड एक्सक्लेवर ट्रेडिशन डॉक्यूमेंटेड सिंस रॉबर्ट ब्रूस फूड्स 1863, ठीक है। पल्लावरम में जो रॉबर्ट फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट होते हैं वो 1863 में डिस्कवरी करते हैं। उसके बाद बेसिकली हमको पता चलता है कि जो लोअर पैलोलिथिक है वो सबसे ज़्यादा किससे एसोसिएटेड है, ऑकलैंड एज से, और जो एक्सक्लेवर की ट्रेडिशन है, जो तरीके हैं, जो उनकी बेसिकली पुरानी जो ट्रेडिशन जानते हो ना, उसके जो चीज़ें हैं उनसे से रिलेट करते हैं, क्या, जो इंडिया के जितने भी क्या है लोअर पैलोलिथिक इंडिया, ठीक है, जो लोअर पैलोलिथिक एज है इंडिया का वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिलेट कर रहा है, एक तो ऑकलैंड हैंड एक्सक्लेवर ट्रेडिशन से, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हुए थे, ठीक है। तो जो ऑकलैंड हैंड एक्सक्लेवर ट्रेडिशंस हैं इन्हीं से बेसिकली बेस्ड करता है, मतलब इन्हीं पे जो लोअर पैलोलिथिक इंडिया का है ना वो टोटली इन्हीं से एसोसिएट करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में ना, ये एक वर्ड बहुत परेशान कर रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मिडिल पैलोलिथिक की। टाइम पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,000 से लेकर 40,000, और ये मोस्टली टाइम पीरियड आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा, है ना। इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है आपको देखने को ना मिले, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कोर कैरेक्टर, तो अब इंसान फ्लेग का यूज़ करने लगा था, मतलब हल्के से शार्प पर, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शार्प पर, थोड़े से शार्प जो टूल्स उनका यूज़ करने लगा था, स्टोन्स का बेसिकली, है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जो कोर पार्ट होता था ना, ऐसे जो छोटा वाला पार्ट है ये है फ्लेक, ये है आपका कोर पार्ट, ठीक है। तो स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स, होरस, अब ये डेंटिकुलस क्या होते हैं, सारे बस आप नेम याद कर लो, और सारे नेम याद नहीं करने हैं, जब आपके सामने ये अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। इनकी जो फोटोज है मैंने लगा रखी है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को स्किप करना है, ठीक है। तो ये याद कर लो कि रिफाइंड एजेस हो गई थी पहले ज़्यादा, और लोगों ने इनको डिटच करा था, मतलब अपने हिसाब से चेंज कर लिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि, रुकिएगा एक सेकेंड, कि ये याद रखिएगा कि ये जो पहले के स्टोन टूल्स हैं जो कोर बेस्ड है, मतलब जो ऐसे पत्थरों की तरह बने हुए सीधा, इनमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, या फिर इनको ज़्यादा एजेस या फिर शार्प नहीं किया गया, तो ये तो चल ही रहे थे, और साथ में हमको ये जो फ्लेक टेक्नोलॉजी वाले हैं ये भी देखने को मिल रहे थे। अब ऐसा नहीं होता है कि भैया कि ये अब तो फ्लेक टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्या कोर टूल यूज़ नहीं होंगे, भाई होंगे, बट इनका यूज़ कम देखने को मिलेगा, इनका यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लिखा है ना, यूज मच के फ्लेक टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। फायर तक लोगों ने आविष्कार कर लिया था, मतलब डिस्कवर कर ली थी, ठीक है, आविष्कार इन्वेंशन नहीं किया था, डिस्कवर कर ली थी। क्लाइमेट की अगर बात करें तो वो अभी भी क्या था, ड्राई और कोल्ड था, किस वजह से था, कौन सी एज की वजह से, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। शेल्टर की बात करें तो इंसान अभी भीमबेटका जैसी जो केव्स है वहाँ पे देखने को रहता था, वहीं पे देखने को मिलते थे, है ना। और मोस्टली जो अर्ली पैलोलिथिक की साइट्स हैं बेसिकली अभी भी इंसान वहीं पे बसा हुआ था, ठीक है। बाद में अभी हम नीचे अच्छे से देख लेंगे कौन कौन सी साइट अलग है। बिहेवियर की बात करें तो अभी भी इंसान हंटिंग और गैदरिंग करता था। हंटिंग मतलब है कि किसी को मारेगा और उसका जो मांस वगैरह है 4-5 दिन के लिए रख लेगा, उसको खाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। टूल के स्पेशलाइजेशन का वही मतलब है कि अलग अलग तरीके जो टूल्स हैं उनको यूज़ करने लगा था, ठीक है, इंसान। हैबिटेट्स की बात करें, इंसान कहाँ रहता था, तो रिवर ट्रेसेस, ठीक है, ड्यून्स, केव्स, रॉक शेल्टर्स, वाइडर जियोग्राफिकल स्प्रेड देन लोअर पैलोलिथिक। जो लोअर पैलोलिथिक है उससे ज़्यादा ये फैला हुआ था, मतलब उससे ज़्यादा दूर दूर तक लोग रह रहे थे, कहाँ पे, मिडिल पैलोलिथिक एज में, बस ये आपको याद रखना है। अब रिप्रेजेंटेटिव साइट जो कि हमारे काम की है, एक तो नवेसा महाराज देख लो, क्लियर मिडिल पैलोलिथिक हॉरिजन्स विद फ्लेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं, तो हमको साफ साफ पता है कि निवेसा महाराष्ट्र में हमको मिडिल पैलोलिथिक के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। पहलगाम कश्मीर याद रख लो, फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, देवराइन कंटेस्ट के हिसाब से, मतलब वही नदी के आसपास, ठीक है। बेलन वैली यूपी ट्रांजेक्शनल सीक्वेंस सोइंग मिडिल पैलोलिथिक फ्लेक इंडस्ट्रीज, कि ये जो ट्रांजेक्शनल सीक्वेंस है कि धीरे धीरे जो चेंज देखने को मिल रहा था हमको कोर टूल से लेकर फ्लेक टूल्स के बीच में, तो वो भी हमको बेलन वैली में देखने को मिलता है। अथरियम पक्कम तमिलनाडु में, याद ये करो कि यहाँ पे हम लोग को एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एडिशनल तो दिद्वाना राजस्थान, याद रखेंगे, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं जानना है। तो मिडिल पैलोलिथिक इन इंडिया इज डिफाइंड एज अ फ्लेक टूल डोमिनेंस एंड प्रिपेयर्ड कोर स्ट्रेटजीज मार्किंग अ टेक्नोलॉजी और पिवट सेंटर फ्रॉम हैवी कोर टूल्स टू वर्सटाइल कटिंग पियर्सिंग इम्प्लीमेंट। समझ नहीं आया, चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मिडिल पैलोलिथिक एज था, अब देखो जो मिडिल पैलोलिथिक है, ठीक से देखो ये सेंटर है किसका, एक जो अर्ली है और जो अपर है इनके बीच का है, देखो अपर ये नीचे आ रहा है और ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, वो अर्ली वाला पढ़े थे ना, तो उनके बीच का ये सेंटर है कि पहले टूल्स कोर बेसिस थे, अब जो चीज़ें बन रही थी वो कैसे बनेंगे, थोड़े से और शार्प बनेंगे, ठीक है।
कटिंग, पियर्सिंग, इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग तरीके के टूल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये उसी का बीच का बेसिकली वो है ट्रांजिशन पीरियड, तो उसी की ये लोग बात हो रही है, ठीक है। मेकिंग अ टेक्नोलॉजिकल पाइवट की मतलब ये उन दोनों चीज़ों के मतलब अपर पैलोलिथिक और अर्ली पैलोलिथिक के सेंटर के बीच में लाई करता है, बस और कुछ नहीं जानना है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस हमको फ्लेक टूल्स का देखने को मिला था, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक की बात कर लेते हैं, जो कि पैलियोलिथिक का लास्ट है। पैलियोलिथिक के 3 डिवाइडेशन थे, उनमें से जो लास्ट वाला है इसी यही है, कौन सा, अपर पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड आपका 40,000 से लेकर 10,000 BC के बीच में हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लेड वेस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली ब्लेड का मतलब थोड़े और ज़्यादा शार्प हो गए थे, ठीक है। वही बात है, नेम याद बिल्कुल नहीं करना है, अगर रहे तो ब्लेड्स, व्रून्स जो भी हो उनको पढ़ लीजिएगा, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो कोई ज़्यादा नीड आपको है नहीं, ठीक है। फ्लिंट का और चट का बार बार यूज़ देखने को मिलता है। अब ये होते क्या है ऊपर डिस्कस किए थे, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और जो ज़्यादा अवेलेबल थे वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता था, याद ये करो कि ये पहले से ज़्यादा शार्प और एजी थे क्या, ये जो ब्लेड बेस्ड टूल जितने भी बन रहे थे। आर्ट और सिम्बलिज्म की बात करें तो हमको केव आर्ट देखने को मिलती है, पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इनग्रेविंग ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स देखने को मिलते हैं। बाय द वे जो ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स देखने को मिलते हैं वो पटने में देखने को मिलते हैं, पटने महाराष्ट्र। बट बाय द वे ऊपर क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो हमको अपर पैलोलिथिक में देखने को मिलते हैं, मतलब बाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सिम्बॉलिक बिहेवियर कि लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगा था, ठीक है, ठीक है। अरे इसका ये जो अपर पैलोलिथिक है इसका ये जो बिहेवियर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो टर्मिनल मतलब ये समझो कि लास्ट फेज मतलब बेसिकली खत्म होने वाला था आइस एज। जैसे ये जो पैलियोलिथिक खत्म होगा, साथ ही साथ आप ये समझो कि अब ये है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे वो खत्म होगा वो हाल खत्म हो जाएगा, साथ ही में लगभग दोनों लोग खत्म हो जाएंगे, और जो आइस एज है वो भी बेसिकली एंड हो जाएगा। ये समझो कि हमको ग्रेजुअल थोड़ी सी वार्मिंग देखने को मिलती है, थोड़ी गर्माहट देखने को मिलने लगती है अपर पैलियोलिथिक के एंड होते होते, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस होमोसेपियंस थे और इन्हीं का डोमिनेंस चल रहा था, और यही है होमोसेपियंस सबसे पहले अपर पैलोलिथिक में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीन इन दिस एज। बिहेवियर थोड़ा सा सही हो गया था, बिल्कुल जानने की नीड नहीं है। और ऑर्नामेंटेशन याद रखो कि यहाँ पे इंसान थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, समझ गए, ऑर्नामेंट्स वगैरह का पहनने लगा था, सोशल नेटवर्क बनने लगे थे थोड़े ब्रॉडर, मतलब दूर दूर तक के। रिप्रेजेंटेटिव साइट तो आपको बता दें अभी तक 565 से ज़्यादा प्लस साइट खोजी जा चुकी हैं, किसकी, इसी की अपर पैलोलिथिक की। तो 550 प्लस अगर कभी वैसे आएगा नहीं, चलो छोड़ो, इग्नोर। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश देख लो तो रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं अपर पैलोलिथिक आर्ट के, और ये हैबिटेशन लेयर्स हैं। इंडिया फ्लैगशिप साइट फॉर पैलोलिथिक आर्ट, वही बात है कि भीमबेटका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडिया के पैलोलिथिक आर्ट के लिए, ठीक है। इनाम गांव एंड निवेटा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बस नेम याद रख लो। डेडवाना कहाँ है, राजस्थान में। कुर्नूल किप्स कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल किप्स के बारे में ये याद रख लो कि यहाँ पे हमको प्रूफ देखने को मिलता है कि भैया फायर एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि हमको एसएस राख वगैरह देखने को मिली है, ठीक है। साथ में ये याद कर लो कि यहाँ पे जो टूल्स थे वो किसके बनते थे, हड्डी के। यहाँ पे नहीं, आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, मुच्चलट, ये देखो मुच्चा चटला चिंटू मानू गवी, इस जगह पे हमको जो टूल्स है ना हड्डियों के वो भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बेल एंड वैली की बात करें मिर्जापुर यूपी, तो वही बात है कि यहाँ पे हमको एविडेंस देखने को मिलता है एनिमल बोन्स का। अभी तक सुनो कि एनिमल बोन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे लोग हड्डी बनाने के लिए, या फिर टूल्स बनाने के लिए, या फिर ये कहो कि ये जो टूल्स बनाने के लिए बोन्स का इस्तेमाल इंसानों ने अभी यूज़ करना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो ये हमको यही देखने को मिलता है, एविडेंस ऑफ एनिमल्स बोन्स। वाइल्ड कैटल्स हो गए, सीप्स हो गए, गोट्स हो गए, इन सबको हमको देखने को मिलता है। अब इन सब की जो हड्डी देखने को मिली वो तो ठीक है, बट बेलन वैली में देखने को मिली। अब लोग मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सीप, गोट और वाइल्ड कैटल्स हैं, ये यहाँ पे रहते ही नहीं थे। अब ये यहाँ पे नहीं रहते तो आए कहाँ से, ऑब्वियस है कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा। डोमेस्टिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, जानवरों को पालना। अब पटने महाराष्ट्र के बारे में जो सेम चीज़ मैं आपको बता था कि पटने महाराष्ट्र में आपको ऑस्ट्रिच के एक्सेस देखने को मिलेंगे, अंडे देखने को नहीं मिलेंगे, अंडे के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीड्स मेकिंग बेसिकली ऑर्नामेंटेशन भी देखने को मिलता है बहुत सारे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अपर पैलोलिथिक इन इंडिया शोकेस ब्लेड टेक्नोलॉजी, सिंबॉलिक कल्चर विद भीमबेटका आर्ट, वही बात है कि सिंबॉलिक कल्चर आपके हो जाएंगे, जैसे भीमबेटका आर्ट हो गई, पटने के ऑर्नामेंट्स हो गए, सर्विंग ऐसा हॉलमार्क एविडेंस कि ये जो हॉलमार्क हो गया। अब ये हॉलमार्क क्या होता है, यूनिक या डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, सेम चीज़ आपको ऊपर बताए हुए थे, इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे कि हॉलमार्क होता क्या है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ दिखा रहा है जो कि कहीं पे हमको देखने को नहीं मिली, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक कल्चर हो जाएगा, ठीक है। टूल्स का कैसे बेसिकली इवोल्यूशन हुआ, कोर टूल्स, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स का यूज़ हो रहा था, फिलिप टूल्स का यूज़ हो रहा था, स्क्रैपर, पॉइंटर्स, बोरर्स का, ब्लेड टूल्स, लॉन्ग स्टैंडर्डाइज ब्लेड्स, ब्यूरिंस, बेक्ड पीसेस। वही बात है कि इन सब का नेम आपको याद नहीं रखना है, बस ये देखो कि लोअर पैलोलिथिक में ऐसे यूज़ हो रहे थे, मिडिल में ऐसे यूज़ हो रहे थे, अपर में ऐसे यूज़ हो रहे थे। अब भैया आप बोल रहे हो याद नहीं करना है, तो याद कैसे होगा, 3-4 बार देख लेना, सामने आएगा तो आपको वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। ये देखो
ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2.6 या फिर 3.5 ये ईयर पे मत जाओ, ठीक है, फायदा भी लिखा तो ठीक है, बट ध्यान मत दो, बाकी देना हो तो दे सकते हो। 2.5 मिलियन से लेके 10,000 BC के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोरेज बोलते हैं। अब लोअर पैलोलिथिक हमको क्या देखने को मिलता है, चॉपर, क्लीवर, हैंड-एक्स ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। अब हैंड-एक्स वो नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि हैंड मतलब हाथ और कुल्हाड़ी मतलब वो, कुल्हाड़ी तो ऐसी नहीं होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। स्क्रैपर, लेविसियस पॉइंटर, ब्लेड, फ्लेक ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये फ्लेक टेक्नोलॉजी देखो थोड़े शार्प है, ठीक से देखो, शार्प है, ये एजेस थोड़े किनारे हैं। अब ये देखो ब्लेड ऑफ फ्लिंट टूल्स हमको देखने को मिलता है, ये हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमको अपर पैलोलिथिक में टाइम पीरियड देख लूँगा, ठीक है। तो ये देखो व्यूरिन, ब्लेड एंड स्क्रैपर, बोन नीडल, ये देखो पहले से ज़्यादा शार्प है, ये देखो कितना शार्प है ना। तो बस यही हमको याद रखना है। अब ये होते क्या है, सारी की सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं। इनका जो कल्चर था वॉकेलन था, इनका जो कल्चर था मुस्टेरियन था, और इनका जो कल्चर था बिल्कुल याद करने की नीड नहीं है, इसका भी बस ये जान लो, ठीक है। इसमें वैसे ही हम लोग की जान निकली जा रही है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, तो फिलहाल आप इनके कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ह्यूमंस देख लो कि इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो कौन से थे आपके, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, यहाँ पे थे नीदरलैंडर्स, और यहाँ पे जो ह्यूमंस देखने को मिले थे होमो सेपियंस देखने को मिले थे, ठीक है। होमो सेपियंस देखने को मिले थे, अपर पैलोलिथिक में सबसे पहले हमको होमो सेपियंस देखने को मिले थे। पर भैया आपने ये बात हाँ बताई थी, मैंने ये बात आपको बताई थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो होमो सेपियंस बोला था कि पहली बार इसी एज में देखने को मिले, कहाँ पे, अपर पैलोलिथिक में। देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो इस अकेले फिगर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो देख लीजिएगा। इंडियन सेटल टाइमलाइन बिल्कुल नीड नहीं है जानने की, ठीक है। इसकी भी नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स चलो जान लेते हैं। डिस्कवरी कंटेस्ट की बात करें तो इंडियन पैलोलिथिक रिकॉर्ड गेन मोमेंटम आफ्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863। वही बात है कि इन्हें पल्लवरम में सबसे पहले हैंड-एक्स की जब खुदाई वगैरह करी, तो इसके बाद जो इंडिया का जो बेसिकली ऑकलिंग स्टडीज़ है या फिर जो ऑकलिंग कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया साउथ एशिया में, ठीक, बस इतना समझ लो, ज़्यादा नहीं जानना है। पल्लवरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे, ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे बाय द वे इसको, ठीक है। आर्चिबाल्ड कैरेली जो भी नेम है इनका, इनके बारे में याद करो कि भैया ये फर्स्ट आइडेंटिफाई प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंडिया के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इन्होंने ही जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है उनको आइडेंटिफाई किया था, कब, 1867 से लेके 1868, याद रखेंगे, ठीक है। साउथ एशियन डीप एंटीक्विटी ज़्यादा जानने की नीड बिल्कुल नहीं है, छोड़िए दो इसको। रॉ मटेरियल स्ट्रेटजीज की बात, मतलब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल है नहीं। तो वेरी पैलोलिथिक, वेरी अर्ली पैलोलिथिक एविडेंस इन वाइडर रीजन, कि हमको बहुत पुराने जो पैलोलिथिक के एविडेंस देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मतलब काफ़ी दूर या फिर लंबे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं उन रीजन में, तो उसी की ये लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि रिवत हो गया, पोर्टवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इंसान थे लगभग अभी नहीं 2 मिलियन साल पहले तक आ गए थे, ठीक है। तो इसको हमको पता चल जाएगा, जो कॉन्टेक्चुअल आंसर है जो कि आप लिखते हो वगैरह, जिस पर मतलब यहाँ से वहाँ मूव करना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमको जानने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। और ये इंडिया के बॉर्डर्स के आउटसाइड देखने को मिलती है सारी चीज़ें को, ठीक है, क्लियर, ओके। रॉ मटेरियल स्टडीज़ की बात करें तो असेंबलीज रिफ्लेक्ट लोकल जियोलॉजी, क्वार्टाइज, अरे भाई वही चीज़ है, चर्ट फ्लिंट क्या होते हैं बिल्कुल मत जानो, ऊपर डिस्कस कर चुके थे। बिहेवियर तो पटने और भीमबेटका दोनों देख चुके थे, ठीक है। BS वकानकर के बारे में ये देख लो कि भैया इनको फादर ऑफ रॉक आर्ट स्टडीज इन इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को डिस्कवर किया था, कब, विंध्या रेंजेस में, कब, 1957 में, याद रखेंगे, ओके। हिज वर्क डिवेल्डेड इंडियाज रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, इनका जो काम था उसने इंडिया की रिचेस्ट जो कलेक्शन था प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स का, उसको बेसिकली क्या करा, आगे लाया। लिंकिंग इंडियन रॉक टू ग्लोबल हेरिटेज, की जो ग्लोबल हेरिटेज है उससे इंडिया के जो रॉक पेंटिंग्स है उनको क्या करा, लिंक करा। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ हो गई इंडिया के लिए, है ना, याद रखिए। लुकिदिया रॉक पेंटिंग जो कि उत्तराखंड में, इसको किसने करा था, डिस्कवर्ड इन द कुमाऊं रीजन, इनको कुमाऊं रीजन में डिस्कवर किया गया। दीस मीजोलिथिक न्यूलिथिक पेंटिंग्स डिपिक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड जियोमेट्रिक डिजाइन, और यहाँ की जो पेंटिंग्स है वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ह्यूमंस देखने को मिलते हैं, एनिमल्स, और जो जियोमेट्रिक डिजाइन है वो देखने को मिलती है। अब जो पैलोलिथिक है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है हमारा, तो अब हम लोग देख लेते हैं पैलोलिथिक साइट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अभी तक जो सारी चीज़ें बताई वो तो ठीक है, बट अब जो मैं बता रहा हूँ इनके बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, अटरी पक्कलम क्या है, तमिलनाडु में। अब देखो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, याद कर लो कि रॉक शेल्टर्स है, केव पेंटिंग्स है, टूल्स यहाँ पे हमें सारे फेजेस को देखने को मिलते हैं, लोअर अपर पैलोलिथिक, ठीक है, लोअर से लेके अपर पैलोलिथिक, मतलब उसमें मिडिल जो पैलोलिथिक है उसका भी सारा का सारा हमको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ओल्डेस्ट एक्लन हैंड एक्सेस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स पहले तक के, कहाँ पे, अटरी पक्कलम में, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। अटीरम पक्कम जो भी है, हुंसी वैली जो कि कर्नाटका में, क्वार्टाइज टूल देखने को मिलता है, एविडेंस ऑफ सीजनल
कैंप्स एंड वर्कशॉप के भैया सीजनल बेसिकली ये है कि बारिश के टाइम पे लोग यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, या फिर गर्मियों के टाइम पे पहुँच जाते थे। तो वो सीजनल जो कैंप्स का जो मौसम वाला इलाका है, मतलब जो मौसम वाली चीज़ है, जो मौसम वाला रीजन है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? हुंसी वैली पे। हर एक चीज़ याद करने की चीज़ नहीं है बाय द वे, जैसे इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। कर्नूल के स्किप बिल्कुल मत करिएगा। टूल्स देखने को मिलते हैं, एनिमल बोन्स विद कट मार्क्स देखने को मिलते हैं, और यहीं पे हमको फायर का एविडेंस देखने को मिलता है ना, कि फायर यूज होती थी। ये आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे। डिडवाना राजस्थान इंपॉर्टेंट है। ऑकेलियन टूल्स इन डेजर्ट रीजन, एडेप्टेशन फॉर एरिड क्लाइमेट। अब जो ऑकेलियन टूल्स है वो हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? डेजर्ट रीजन में। अब डेजर्ट रीजन में इंसान क्यों रहता था? ऑब्वियस है कि वहाँ पे वो क्या करने लगा था? एडेप्ट करने लगा था, कि अब इंसान गर्मी में रहने की उसकी आदत हो गई थी। तो डिडवाना को याद करो। अब इंसान इतने दिन से सर्दी में रह रहा था, ठीक है, प्लेस्टोसीन से, तो जब वो होलोसीन में आएगा तो वो तो खुशी खुशी रहेगा इस रीजन में। ऐसे भी याद कर लो। विलन वैली की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में। टूल्स फ्रॉम लोअर एंड अपर पैलोथिक कंटिन्यूटी इनटू मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। अब सुनो मेरी बात, कि जो बेलन वैली है जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हमको टूल्स देखने को मिलते हैं लोअर से लेके अपर पैलोथिक सारे के सारे, ठीक है। तो ये साफ साफ बता दें कि मेसोलिथिक से इंसान न्यूलिथिक में उनकी जो कंटिन्यूटी है वो भी हमको बेलन वैली में देखते हुए मतलब देखने को मिलती है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाय द वे, आप लोग को अगर लग रहा है कि भैया तो महाभारत की कथा चली जा रही है, ये तो काफ़ी बोरिंग हो रहा है, तो सुनो भाई, ये जो साइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो भाई वो ऐसे ही होता है, ठीक है। मजे के साथ करना है, मजे के साथ, मजे के साथ करेंगे। चलो मजे के साथ करते हैं। तो पहलगाम और कश्मीर वैली की बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है पैलोथिक टूल्स इन कोल्ड क्लाइमेट। कि जो पैलोथिक टूल्स है वो हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? कोल्ड क्लाइमेट में। हिमालयन और डिसाइपल के, हिमालय से लोग इधर उधर आए गए होंगे, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। डिस्प्रल का ऊपर मीनिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। रिवात पोटवार प्लेटू पाकिस्तान के साउथ एशिया कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान में है ये, ठीक है, साउथ एशिया कंटेक्स्ट के लिए अब इसको जान लेते हैं। बैली अर्ली साइट, बहुत बहुत पुरानी साइट है भाई साहब। ये समझो कि यहाँ पे ये समझो कि डायनासोर तो छोड़ो, मतलब वो तो और पहले थे, तो बस अब ये याद कर लो कि ये बहुत पुरानी साइट है। लगभग 2 बिलियन साल पहले के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। प्री ऑकिलियन के जो कोर टूल्स हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? रिवत पोटवार प्लेटू, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब एक एक चीज़ जाननी नहीं है, पर सिंहभूम के बारे में जान लो, जो कि झारखंड में है। स्टोन टूथ जो कि रिवर वैलीज है ना, नदियों के किनारे यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये नदी होती है, नदी ऐसे ऐसे बहती है, तो उसके किनारे पे हमको स्टोन टूथ देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिंहभूम में, ओके। तो लोअर पैलोलिथिक हैबिटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सोन वैली की अगर बात करें तो ये एमपी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे चॉपर्स बेसिकली, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, ऑक्यूलर ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। चौपानी मंडो की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ट्रांजिशन साइट आपको देखने को मिलेगी, मतलब अपर पैलोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक से हैबिटेशन स्ट्रक्चर सारे के सारे लोग देखने को मिलेंगे। मतलब यही है कि इंसान यहाँ पे हैबिट थोड़ा सा हो गया था और सारी की सारी चीज़ों को क्या कर रहा था? हैबिटेट कर रहा था, ठीक है। ये हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और ये मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक क्या है, इनको अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अपर पैलोलिथिक को देख चुके हैं। हम लोग किसको देखना है? मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक को, ठीक है। हैबिटेशन जानते नहीं हो आप? जानते होगे। अच्छा, मेसोलिथिक का क्या मतलब होता है पहले मुझे ये बताओ। मिडिल स्टोन एज है ना, ऐसे कुछ होता है। चलो देख लेते हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। अब मेसोलिथिक एज के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि हम लोग को देखनी चाहिए। चौपानी मंडो देखेंगे, ठीक है, आदमगढ़ देखेंगे, भीमबेटका देखेंगे, लंगनास देखेंगे, लोटेश्वर देखेंगे, रतनपुर देखेंगे, बागोर जो कि लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इंडिया में, इसको देखेंगे। फिर तिलवारा का छोड़ दो, ये भी देख लो, ठीक है। और बस, ठीक है। चलो मतलब देखने को तो सारी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या जानना है। नेम्स और टर्मिनोलॉजीज की अगर बात करें तो मेसोलिथिक एज की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल स्टोन एज। मीजो मतलब बीच वाला, तो बीच का होगा तो उसको लोग मिडिल स्टोन एज भी बोलेंगे। अब ये जो बीच का होगा तो पैलियो और न्यू के तो बीच में आएगा। पैलियोलिथिक को हमने पढ़ लिया, हम लोग इसको पढ़ लें भैया, मेसोलिथिक को पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? न्यूलिथिक। तो मेसोलिथिक किसके बीच में आ गया? इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में आने वाला क्या हो जाएगा? आपका मेसोलिथिक हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं। माइक्रोलिथिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर देखने को मिले थे भैया, इस वजह से याद रखेंगे। अब ये छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे तो ये हर जगह देखने को मिलेंगे, और क्या। तो छोटे छोटे पत्थर जहाँ देखने को मिलेंगे यही उसका हॉलमार्क हो जाएगा, मतलब मेन डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि अलग बनाता है। हमको कैसे पता कि भैया ये क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक क्या, न्यूलिथिक क्या, मेसोलिथिक क्या? तो जहाँ छोटे छोटे पत्थर देखने को मिले समझ जाओ ये माइक्रोलिथिक, तो ये कहाँ के होंगे? मेसोलिथिक एज के होंगे, समझ गए। और कभी कभी इसको लेट स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में लेट आया, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में। टाइमलाइन देखो भैया, टाइमलाइन ये है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC। अब वही बात है कि समय के समय, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको ये चीज़ कई जगह अलग अलग देखने को मिलेगी। अब जो SSC भाई साहब बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ए क्या पढ़ के आए हो तुम लोग, भांग भांग पिए हो क्या? ये वाला सही है। तो 12,000 से लेकर 10,000 BC को SSC कंसिडर करता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे।
कभी जोश में आ जाए तो ये मत सोच लेना कि हम उसको प्रूव कर देंगे, उस पर केस कर देंगे और हम तो यही टिक लगा के, नहीं भाई यही लगाया ना, ठीक है। ग्लोबली तो वही बात है कि यहाँ पे मेरी बात सुनो कि यहाँ पे जो प्लेस्टोसीन था वो बेसिकली खत्म हो चुका था और जो होलोसीन इपॉक था वो आ चुका था, वार्मर क्लाइमेट देखने को मिल रहा था आइस एज के बाद। तो इसी के साथ ही ओवरलैप करता है, मतलब कि ये जो होलोसीन था ना वो म्यूचुअल इफेक्ट के साथ ही में चलता आगे जाता है और वही हमको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए, ओवरलैप करता है इसके साथ। की फीचर जिसके बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है, सो जाओ चाहे पागल हो जाओ लेकिन इनके बारे में मत भूलना। क्लाइमेट वार्म हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भैया, गीला हो जाएगा, हो जाएगा, जो और प्लांट्स होंगे होंगे और ज़्यादा एनिमल्स होंगे, तो वही बात रख लो कि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। माइक्रो तो भैया छोटे छोटे पत्थर होते, कितने छोटे, तो 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर देते हैं। किसके बनाते भैया, चर्ट के, क्वार्टाइज के, ये चेल कोडनी के, जस्पर के। तो इनके बारे में बिल्कुल जानने की नीड है नहीं, बस देख लो तुम, उससे ज़्यादा नहीं जानना है। याद ये कर लो कि भैया ये याद कर लो कि जो चीज़ बाद में आई वो शार्प होती चली जाएगी, तो याद कर लो कि ये पहले से ज़्यादा शार्प थे और पहले से ज़्यादा छोटे थे। जियोमेट्रिक और न्यू जियोमेट्रिक, कभी कभी भैया ऐसे बना देते थे, कभी कभी ऐसे बना देते थे, अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि भैया ट्राइंगल जैसा कुछ है। तो कभी कभी जियोमेट्रिक थे, कभी कभी नॉन जियोमेट्रिक थे। हाफ्टेड ऑन टू वुड स्टोन एरो स्पीयर्स हाइप्स, वही बात है कि इनसे जो क्या हुआ करता था, ये जो बोर्ड है, बोर्ड लकड़ी के बनाए जाते थे, बोन मतलब हड्डी के बनाए जाते थे, तो बाद में क्या बनाएंगे, एरो स्पीयर्स और सिकल। एरो मतलब होता है क्या, एरो मतलब होता है तीर, स्पीयर्स मतलब होता है भाला, सिकल्स मतलब क्या होता है, ये ऐसा कुछ दिखता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। लाइफ स्टाइल की बात करें तो ये सेमी नोमैडिक थे, कहाँ रहते थे, नदी नदी के आसपास रहते थे। ट्रांजेक्शन की बात करें तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू प्रोटो फार्मिंग, ये भाई साहब जो कल तक हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, मतलब इधर उधर शिकार वगैरह कर रहे थे, वो प्रोटो फार्मिंग मतलब थोड़ा थोड़ा क्या करने लगे कि यार हम प्लांट्स उगाएंगे भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लांट्स उगाएंगे। क्यों उगाएंगे कि भैया मौसम साफ हो गया, पहले तो ठंडी थी, अब ठंड चली गई है, अब ठंड चली गई है तो हम क्या करेंगे, अब हम उगाएंगे पेड़ पौधे और पार्टी करेंगे। तो ये समझो कि प्रोटो फार्मिंग देखने को मिलने लगी थी भैया। हाँ पेड़ उगा लिए हमने, हाँ तो भैया बकरी ले आए तो बकरी ले आओ, तो ये सारे लोग क्या करने लगे, बकरी ले आए, ठीक है। तो कुत्ते को, बकरी को, गोट्स को, सेटल्स और कैटल्स को, इन सबको ये ले आते हैं, ठीक है। तो याद ये कर लेना कि अर्ली डोमेस्टिकेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है भैया। हाँ मछली पाल ले, हाँ तो मछली पाल लो, तो ये लोग क्या करने लगे थे, ये मछली भी यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो फिशिंग है कि वो भी लोग करने लगे थे इस टाइम तक, ठीक है। कहाँ तक, ये जो किसकी बात कर रहे थे, भूल गए, म्यूजुल थे, ठीक है। तो म्यूजुल थे हमको ये सारी भी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और फायर भैया, आग तो हम जलाना सीख गए थे, तो अब क्या करोगे, अब भैया हम आग का इस्तेमाल कर ले कुकिंग के लिए, ठीक है, वार्मथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो आग को भैया कॉमन हो गया था, तो कोई भी आ जाता था, आग जलाता था, लाइटर लेता था और सिगरेट पीता था सुबह सुबह उठ के, कबीर सिंह टाइप, ठीक है। तो ये सब उस टाइम पे कॉमन हो गया था। बरियल्स की बात करें तो भैया हमको एविडेंस देखने को मिलता है, रिचुअल और सोशल प्रैक्टिस, कि भैया इस इंसान को अगर आपको जिंदा जमीन में गाड़ना है तो पहली बात याद रखना कि इसका जो खोपड़ा होगा वो साउथ के साइड में ही होगा। तो भैया इन लोग का क्या रिचुअल चलने लगे, तो सोशल प्रैक्टिसेस, कि पहली बात तो सीधी बात है कि तुम हो गरीब, तुम्हारे जो जहां तुमको गाड़ा जाएगा उसके आसपास कुछ नहीं होगा, बट हमको जहां गाड़ा जाएगा वहां पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रखे जाएंगे, बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। ऐसे जो सोशल चीजें थी वो इसमें आने लगी थी, देखने को हमको मिलती थी बरियल्स में, ओके। आर्ट और कल्चर की बात करें तो रॉक आर्ट थी, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। हंटिंग चीज देखने को मिलता है, एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसमें, जो रॉक आर्ट है इन्हीं में, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में, योगी आइकॉनिक, मतलब अलग चीज है सर, अलग चीज है। पॉटरी तो वही बात करो, क्रूड फॉर्म प्रोसीजर ऑफ न्यूलिथिक सेरेमनीज। हार्ड क्ले मटेरियल, जो पॉटरी थी वो हार्ड क्ले मटेरियल की थी, याद रखेंगे। सोसाइटी की बात करें स्मॉल ग्रुप्स था, कुछ ज़्यादा नीड है नहीं, बाद में जाके हमको जो ग्रुप्स है बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो रिचुअल प्रैक्टिस वही बात है, सेम चीज़ ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। ट्रांसलेशन वही बात है कि पैलियो और न्यू के बीच का ट्रांजिशनल फेस है, कि पहले पैलियो आया फिर भैया मीजो आया, हाँ तो ये मीजो ही तो पढ़ा है, इसके बाद क्या आएगा, न्यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। ये क्या हो गया ये भाई, हाँ तो इतना क्लियर हो गया। गुजरात के बारे में याद कर लो, जैसे लोटेश्वर और रत्नापुर अभी देखे थे, रतनपुर और लोटेश्वर अभी ऊपर देखे थे, तो यहाँ पे हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है, बेसिकली किसका, कैटल्स का। कैटल्स क्या होते हैं ये मुझे कमेंट करके बता दो भाई, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मुझे होता क्या है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बात करें तो यहाँ पे हमको पोल्ट्री के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब म्यूजियलिथिक एज के बारे में जितना आपको जानना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ लिखा है, ओके। तो ब्रिज बिटवीन पैलोलिथिक हंटिंग कल्चर एंड नियोलिथिक फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक में फूड प्रोडक्शन होने लगा था, पैलोलिथिक में हंटिंग होती थी। तो हंटिंग से इंसान कैसे फूड प्रोड्यूस करने लगा, जो इंसान कल कह रहा था हम तो ये इसी जानवर को खाएंगे,
अब वो खुद से खाना कैसे उगाने लगा, जानवरों को कैसे साथ में पालने लगा, तो उसी का जो गैप फिल करता है वो म्यूजुअलिथिक एज करता है। मतलब इसी के बीच में हमको सारी चीज़ें देखने को मिले। बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत बदल गए हो, किस समय में बदल गए, तो वो कब बदले, वो म्यूजुअलिथिक एज में बदल गए, ठीक है। माइक्रोलिथिक तो ट्राइंगल देखो, ट्रेपेजी, ये देख लो, अजीब अजीब से नेम है यार भाई, याद कर लेना। ये देख लो, प्रेशर फ्लेकिंग देख लो अपने हिसाब से, इनको हथौड़ा मार मार के सारा चीज़ें किया जाता था, बहुत शार्प होते थे, स्टैंडर्डाइज होते थे, ठीक है। सेट फ्रॉम बिग गेम हंटिंग, बिल्कुल देख लेना अपने हिसाब से। म्यूजुअली देखो पैलियोलिथिक का कंपैरिजन है, ये देख लो कि यहाँ पे लार्ज और क्रूड होते थे, यहाँ पे स्मॉल और छोटे हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर और फ्लेक्स से बनाते थे, यहाँ माइक्रोलिथ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हैंड हेल्ड थे कि भैया हाथ से उठा के बना दिए, यहाँ पे बो और एरो, समझ गए। बो तो मतलब धनुष और तीर, ठीक है। माइक्रोलिथ सेट इन बोर्ड बोन हैंडल्स, ठीक है। जो माइक्रोलिथ होते थे ना छोटे छोटे, बताइए देखो माइक्रोलिथ, इसको क्या बढ़िया आराम से हैंडल में लगाया, उठा के पटक के मार देंगे, ठीक है। तो ये सारा करते थे ये लोग। एरो हेड्स, हारपून, सिकल्स देखने को मिलते थे। मेजॉरिटी ह्यूमंस इंसर्टेड टूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पहली बार उन्होंने टूल्स को यूज़ करा किसी भी चीज़ों के अंदर लगा के, ठीक है। यही मतलब तो होगा इसका, इंसर्टेड टूल्स, ठीक है। इंसर्टेड टूल्स मतलब यही होता है कि हैंडल्स वगैरह का यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। रीजनल म्यूजुअलिथिक कल्चर्स की अगर बात करें तो भगोर हमको राजस्थान में देखने को मिला। क्या भी है ये राजस्थान है, नहीं यहाँ है ना, तो ये तो एआई से बनवाया हुआ है, तो अगर कुछ गलती देखने को मिले तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। भीमबेटका एमपी आपका रॉक आर्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। लार्जेस्ट म्यूजुअलिथिक साइट आपकी क्या, भगोर राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूल जाना, बिल्कुल भी। आदमगढ़ एमपी में देखने को मिलती है, लंगनाज हमको गुजरात में देखने को मिलती है, भीमबेटका एमपी याद रखेंगे। क्लियर क्लियर। अब म्यूजुअलिथिक एज के बारे में मैं, अब देखो म्यूजुअलिथिक को पूरा पढ़ लिया है। अब ये म्यूजुअलिथिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो गुजरात जो कि कहाँ पे है, मतलब गुजरात में जो साइट है वो क्या है, लंगना, जिसको महसाना बोलते हैं, ऐसा याद देख लेना पर लोग, महसाना जगह होगी। यहाँ पे ह्यूमन वर्डियल्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोलिथ टूल देखने को मिलते हैं। भैया माइक्रोलिथ टूल क्या, छोटे छोटे टूल्स हैं, ठीक है। एविडेंस देखने को मिलता है एनिमल बोन्स का। भैया एनिमल हड्डियों का क्या होता है, हड्डी मतलब वही कैटल की हड्डी, एंटीलोप, एंटीलोप मतलब ये समझो कि जो बड़े बड़े हिरन टाइप के लोग होते थे ना, उनकी हड्डी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और ये साफ साफ दिखाते थे कि भैया हंटिंग हो रही थी अच्छी खासी, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करो तो भीमबेटका, तो यही है कि भीमबेटका मतलब पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, बस खत्म। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौपानी मांडो, बेलन वैली जो कि इलाहाबाद के पास है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे माइक्रोलिथिक प्लस एविडेंस देखने को मिलता है अर्ली फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस की। भैया हाँ, हम लोग चावल उगा रहे थे, यहाँ पे कहाँ उगा रहे थे जल्दी बताओ, चौपानी मंडो में, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मंडो कैसे याद करेंगे, तो मंडो मतलब मंडी, और मंडी में सामान बिकता है, गल्ला बिकता है, गल्ला होता है राइस, तो राइस बिकेगा मंडी में, तो इसे याद कर लो कि चौपानी मंडो मतलब राइस। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में कभी भी सामने आएगा चौपानी मंडो लिखा होगा, आपको 1,00,000% याद आ जाएगा कि भैया यहाँ पे चावल बिक रहा था, ठीक है। बिक नहीं रहा था मतलब डोमेस्टिकेशन हो रहा था, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ब्रिहनपुर, बुर्दवन, ठीक है। माइक्रोलिथिक टूल्स इंपॉर्टेंट फॉर ईस्टर्न इंडियन माइक्रोलिथिक साइट, ठीक है। अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन जो कि हमको देखने को मिलता है सीप, कोट और कैटल का, कहाँ पे देखने को मिलता है, बगोर, बिलवारा जो कि राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कर्नाटका में याद कर लो कि हमको टूल वर्कशॉप देखने को मिलती है, कहाँ पे, संघन कल्लू, संघना कल्लू, याद रखेंगे याद रखेंगे याद रखेंगे, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट मेजोलिथिक साइट कंटिन्यूटी इनटू न्यूलिथिक, ठीक है। टूटी कोरेन में बेसिकली ये एक लेट मेजोलिथिक साइट है जो कि बाद में न्यूलिथिक तक चलती है। मतलब यहाँ के जो न्यूलिथिक लोग हैं ना, न्यूलिथिक वाले जो चीज़ें हैं वो भी हमको यहीं पे देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश जिसमें आदमगढ़ आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स देखने को मिलेंगे, प्लस हैबिटेशन के लोग यहाँ पे रुके, और रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे हमको और साथ में देखने को मिलती हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। असम की बात करें तो ढाउजी हेडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। प्रीशियस स्टोन देखने को मिलता है, जेडाइट, वो याद रखेंगे। और सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स के यहाँ पे इंसान थोड़े थोड़े समय के लिए रुकने लगे थे, मतलब थोड़े थोड़े, हमेशा ही नहीं, कुछ लंबे समय के लिए, 4 महीने 6 महीने के लिए रुकने लगे थे, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, बट एकदम परमानेंट नहीं, सेमी परमानेंट, ओके। एविडेंस देखने को मिला था हैंडमेड पॉटरी और न्यूलिथिक ट्रांजिशन का, कि भैया हाथों की बनाई हुई पॉटरी, पॉटरी याद करो कि अभी तक पॉटरी का जिक्र नहीं किया हम लोगों ने, तो पॉटरी भी देखने को मिलने लगी थी। और साथ में न्यूलिथिक जो ट्रांजिशन था वो भी देखने को मिलता है, कि कैसे इंसान मीजोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ बढ़ रहा था, हाँ बढ़ रहा था भैया। तो ये ट्रांजिशन भी हमको डाउजली हेडिंग में साफ साफ मतलब साफ साफ देखने को मिलता है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा देखो, तो ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइक्रोलिथ देखने को मिलेंगे और एविडेंस देखने को मिलेगा अर्ली फार्मिंग प्रैक्टिस, जो स्टार्टिंग में इंसान कैसे फार्मिंग करता था, जो प्रैक्टिस करता था, उसका जो एविडेंस है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ा है, हो सकता है ये भी गलत हो। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है भाई,
डर लगता है मुझे, पता है। तो बिहार की बात करें तो इसमें महादाह, ठीक है। तो यह बरियल्स विद ग्रेव गोड्स एविडेंस ऑफ फिशिंग एंड हंटिंग इकोनॉमी। अब कोई पूछे कि भैया फिशिंग कहाँ होती, तो ये याद रख लेना, ठीक है, महाडाह, ठीक है, कि महा मछली पकड़ेंगे, बड़ी बड़ी मछली पकड़ेंगे, ऐसे याद करोगे क्या, जैसे कर पाओ कर लेना, बस याद होना चाहिए सर। चलो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलिथिक। न्यू मतलब क्या होता है भैया, न्यू, तो जो लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो जो भैया न्यू स्टोन एज आया उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारी साइट हैं यार, अब जो जानी पहचानी लगे उनको याद कर लो, सब नहीं करनी। हलूर देख लो, ठीक है, हमको ज़्यादा लगी नहीं रही है। उतनूर देख लो, ठीक, इतनी सारी कौन पड़े भाई। पांडु राजर शायद देखने को मिलती है। चौपारी मांडो देख लो, महागरा देख लो, अभी देखी थी। चिरान देख लो, इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बुर्जहोम, गुरखल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। डाउची हेडिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थोड़े थोड़े मतलब है तो इंपॉर्टेंट सारे, बट हमने जिनके नाम लिए ना तो उनको तो देखना ही देखना है, बाकी नीचे तो लिखे ही हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नेम की बात करें तो भैया न्यूलिथिक एज को ही हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिश स्टोन टूल। भैया पॉलिश स्टोन टूल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भैया यहाँ पे पॉलिश टूल्स देखने को मिल रहे हैं, चमक रहे हैं टूल्स यार। हाँ, अब चमक रहा है तो उनका नाम नहीं ले दोगे पॉलिश स्टोन टूल्स, तो इसी वजह से याद रख लो कि न्यूलिथिक एज को क्या बोलते हैं, पॉलिश स्टोन टूल बोलते हैं। अब पॉलिश स्टोन टूल बोलते हैं, साथ में इसको क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलता है कि इंसान पूरा का पूरा क्या करेगा, सिर्फ खाना ही उगाएगा, खाना ही उगाएगा, वही खाएगा, हमको नहीं करनी हंटिंग गैदरिंग। और क्या करेगा, विलेजेस में सेटल होना स्टार्ट कर देगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूलिथिक एज में इंसानों ने पूरा का पूरा खुद को ट्रांजेक्शन दे दिया था किसके तरफ, फूड प्रोडक्शन की तरफ, कि अब हम खाना खुद उगाएंगे और हमने विलेजेस है ना, बड़े बड़े जो गांव होते हैं उनको सेटल करेंगे और वही रहेंगे। पॉटर बिल की बेसिकली डिस्कवरी हो जाती है, टाइम पीरियड याद रखेंगे 4000 से लेकर 3500 BCE के बीच में। अब ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, आपको अगर कहीं अलग दिखे तो ये मुझे आके मत लड़ने लगना कमेंट में कि भैया भैया हम तो कुछ और पढ़े थे, तो इसलिए मत लड़ने लगना, ठीक है। ग्लोबली बात करें तो 10,000 BCE से भैया ये स्टार्ट हो जाता है। इंडिया की बात करें तो 7,000 से लेकर 1500 के बीच में हमको ये देखने को मिलता है, क्या, इस ईयर टाइम पीरियड किसका, न्यूलिथिक एज का, ठीक है। और हम लोग इसी वाले को कंसिडर करेंगे, रीजन्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। पहले ही आपको 10-15 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। पॉलिश स्टोन टूल्स की अगर बात करें तो भैया फिर वही बात, अजीब अजीब नेम आ जाता है, चीज़र्स चलो अच्छा, एक्सेस अच्छा, ये क्या है चीज़, बिल्कुल याद नहीं रखना है, देख लो बस। क्वेश्चंस ज़्यादा आते ही नहीं है भाई, मतलब आते हैं इतने डेप्थ में नहीं आते कि हम लोग हर चीज़ रटे। तो शार्पर स्ट्रॉन्गर देन मेसोलिथिक माइक्रो, जो माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थर, अब भैया छोटे मोटे पत्थर तो ये मजबूत ही होंगे ना, नहीं भाई, छोटे पत्थर ज़्यादा मजबूत होते थे, बट बात ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी पॉलिश्ड है ना, बेटर, इसी वजह से थोड़े स्ट्रॉन्गर हैं। किससे, माइक्रो जो मेसोलिथिक के माइक्रोलिथिक टूल्स हैं ना उनसे बेटर है। तो इनका जो इस्तेमाल होता था टूल्स का, या तो हम फार्मिंग के लिए कर दें, या तो हंटिंग के लिए, या तो वुड वर्किंग के लिए, या तो पॉटरी मेकिंग के लिए। पॉटरी मेकिंग के लिए टूल्स ले लो, है ना, वुड वर्किंग के लिए ले लो, लकड़ी लकड़ी काट के कुछ बना दिया बढ़िया डबल बेड, और बैठे वहाँ पे सोफा बैठ के टीवी देख रहे हैं कि आज तो भैया बगल वाले मोहल्ले में आज दावत है, आज वो शेर को मार के आए हैं उठा के, चलो शेर के साथ नाच और टुंगा पुंगा करे, तो ये सारी हरकत भी देखने को मिलती थी हमको, ठीक है। तो वुड वर्किंग, पॉटरी मेकिंग, हंटिंग, फार्मिंग, ये सब देखने को मिलता था। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, वही बात है कि यार ये जो तुम्हारा टूल है मज़ा नहीं आ रहा है, ये जो तुम्हारा ये बेसिकली ये जो तुम खुरपी लिए हो हाथ में, इसको हम और शार्प बना दें। क्यों बना दोगे, फ्री में बना देंगे, अच्छा हाँ बना दो। ये क्या करते थे, उसको पॉलिश करना सीख गए थे, उसको ग्राइंड करना मतलब घिस घिस के पॉलिश करना सीख गए थे, समझ गए। हाँ, एग्रीकल्चर तो बताओ, वीट वाले मिलेट देखने को मिल रहा था, राइस देखने को मिल रहा था, फूड कलेक्शन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन अभी देख लेते हैं। डोमेस्टिकेशन की बात करें तो इंसान कैटल, सीप और गोट की बेसिकली क्या करने लगा था, पिग्स को, इन सबको पालने लगा था। याद करो कि पहले पिग्स की बात नहीं हो रही थी, अब पिग्स को भी पालने लगा था, ठीक है। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो जो फूड प्रोडक्शन था उसने रिप्लेस कर दिया था हंटिंग गैदरिंग के, भैया अब हम वीगन हो गए हैं, अब हम नहीं करेंगे ये सब, अब हम हंटिंग वगैरह नहीं करेंगे, अब हम तो खाना उगाएंगे और खाएंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे क्योंकि फूड प्रोडक्शन कर रहे हो तो ट्रेड भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अब याद ये रख लो कि अब ये इंसान प्रॉपर्टी भी ओन करते थे, कि काहे तो हमारे खेत में काहे नच रहे थे, तुमने अपनी बकरियां हमारे वाले खेत में काहे घुसा दी, बताओ। तो इस बात से इंसानों की लड़ाई भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और सोशल जो हायरार्की वगैरह वाली चीज़ें वो भी देखने को मिलेंगी। अब फूड कलेक्शन क्या होता है, फूड कलेक्शन बेसिकली ये होता है कि आपने उतना ही उगाया जितना आपको चाहिए था, है ना। प्लांट डोमेस्टिकेशन वही होता है कि अब आप इतना उगा रहे हो ताकि आप इसको स्टोर करके भी रख पाओ। एनिमल कीपिंग क्या होता है, एनिमल कीपिंग बेसिकली ये होता है कि आप किसी जानवर को अपने पास रखते हो, जैसे आपने बकरी को उठाया, आपने कहा यार बकरी तो दूध देती है, चलो उसका दूध निकालो, चल भाग, और बकरी को जाने दिया।
फिर आपने कहा पकड़ो पकड़ो बकरी, दोबारा पकड़ो, दूध चाहिए, फिर बकरी को पकड़ा, फिर दूध निकाला, फिर जाने दिया। तो बकरी के साथ हो रहा है गलत, आप क्या कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो और उसको छोड़ दे रहे हो बार बार। तो बाद में जाके इंसान क्या करने लगता है, एनिमल कीपिंग, क्योंकि उसे लगा यार बार बार हमें इस गोट की नीड है, तो उसको साथ में पालने हैं क्या। तो उन्होंने बोला पाल लो, तो साथ में पालने लगे। बस अब साथ में पालने लगे तो भैया इनका भी तो ख्याल रखो, हमको भी तो भूसा खाना है, चने खाने हैं, क्या खाती है बकरी, तो बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए बकरी का भी ये लोग ख्याल रखने लगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के साथ क्या भैया, प्लांट डोमेस्टिकेशन करोगे तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। अभी तक जो आप खेती कर रहे थे, मतलब अभी तक खेती नहीं कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो। अब खेती कर रहे हो तो भैया ऐसा तो है नहीं कि आज आपने उगाया शाम को सब उग गया, तो टाइम लगेगा 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अपने हिसाब से। अब 8 महीने इंसान एक जगह रुका रहेगा तो नाचेगा तो है नहीं कि भैया यहाँ पे आपकी खेती हो रही तुम इधर उधर नाच रहे। तो एक जगह रुकोगे ना, सेटल्ड विलेज देखने को मिलेंगे ना, तो वो यहाँ पे देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, नाउ दे आर यूजिंग बोन पॉलिश टूल्स फॉर हंटिंग। अब ये इंसान हड्डियों का इस्तेमाल कर रहा है, पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए, हंटिंग के लिए। बोन्स हमको ऊपर भी देखने को मिले थे, ऊपर थोड़े थोड़े, ठीक है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला कि हाँ अब तो हड्डियों के, जो इंसान की हड्डी पकड़ी, सॉरी किसी जानवर की हड्डी पकड़ी, उसमें बढ़िया सा एक टूल लगाया, दे मारे पड़े, ये समझ गए। तो परमानेंट विलेजेस हमको देखने को मिले रिवर्स के पास और फर्टाइल लैंड्स के पास। सेम चीज़ मैं आपको बताया क्यों देखने को मिले, समझ गए। बताया हूँ, ये नहीं कि समझ गए, अभी बताया था ऊपर 1 मिनट पहले। हाउसेस की बात करें तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में हमको हाउसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, का ज़्यादातर मड से, रीड से, वुड से। अब ये रीड क्या होता है, वही ऊपर झोपड़पट्टी समझ लो, वही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उन्हीं से बनता है। अब डाउट ये नहीं होते कि भैया ये रीड क्या होता है, इसको क्यों नहीं समझा। डाउट ये होते हैं कि भैया रेक्टेंगुलर सर्कुलर देखने को मिलते थे, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कम्युनिटी लिविंग की बात करें तो हमको अर्ली सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलने लगी। अब ज़्यादा खाना होगा, क्रॉप होंगी, तो कहाँ रखोगे भैया। हाँ, तलगरा बना दो। तो भैया ये ग्रेनीज वगैरह बना दिया करते थे, और उसमें सारा का सारा जो आपके ग्रेन्स है उनको क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे। अब और बात ये रखो कि कई बार ये जो ग्रेनीज है धरती के नीचे बनाया करते थे, गड्ढा खोद के, तो ये अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, इसको भी याद रखेंगे। पॉटरी की बात करें तो भैया हैंडमेड पॉटरी देखने को मिलती थी स्टार्टिंग के टाइम पे, हैंडमेड पॉटरी। बाद में जाके व्हील मेड पॉटरी देखने को मिली, क्योंकि व्हील का आविष्कार हो गया। ठीक है, घूमने वाला चक्का, टक 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 टक, इससे नमक निकलेगा, और इसलिए समुद्र का पानी खारा हो गया। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, पता होगा आपको क्यों खारा हो गया। ठीक है, तो ये व्हील मेड पॉटरी भी इस टाइम पे आ गई। ठीक है, मानसिक संतुलन हिल गया है मेरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आपको देखने को मिलती है, ये काफ़ी कॉमन हो गई थी। पहले देखो बनाए नहीं मिल रही थी पहले पॉटरी की, अभी जस्ट पहले जब मेजोरिटी की बात करें, इससे पॉटरी की बात हुई थी, और यहाँ पे जब से ये व्हील मेड हुआ इतनी कॉमन हो गई कि भैया फिकी फिकी फिर रही। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कॉमन हो गई थी काफ़ी, है ना। और ये जो पॉटरी है इनका भैया यूज़ हो रहा था स्टोरेज के लिए, कुकिंग्स के लिए, रिचुअल्स के लिए। अब जो पॉटरी में इतना बड़ा घड़ा बनाया है, अब ये घड़ा कही रही यार घड़ा बहुत बड़ा बन गया, ऐसा कर रहा है कि जब तुम्हारे घर वाले कोई खत्म हो जाएगा उठा के इसी में डाल देंगे, यहीं गंगा किनारे फेंक आएंगे, यहीं पे गाड़ देंगे जिंदा उसको मतलब जब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बताया था इसको क्या बोलते थे, अर्न वरियर बोलते थे। ठीक है, और कुकिंग के लिए तो इंसान करेगा ही कि गाजर का हलवा बन रहा है, आओ जल्दी दौड़ के, दौड़ी दौड़ी चले आए, गाजर का हलवा बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है भीमबेटका एमपी में, बरियस और एंसेस्टर्स। वही बात है कि भैया हम अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे, सीधी बात है, पूजा करने लगे, यहाँ पे रिलीजन का बेसिकली जो बिगनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। रिचुअल प्रैक्टिस, प्रॉपर्टी ओनरशिप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिवाइड, वही बात है कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड होने लगी कि यार हम अगर तुमसे बड़ा है, हम तुमसे ज़्यादा ना झुका रहे, तो हमारे बगल पर कैसे खड़े हो सकते हो, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं। रुको अभी दिखाते हैं, ये है गुंडा आदमी। ठीक है, तो इसके सामने किसी औकात नहीं, चश्मा पहना दो इसको, ये ठीक है, और ये एक छोटा सा आदमी, इसको लात मार दिया, ठीक, ये गिर गया। तो ये समझो कि इस टाइम पे क्या होने लगा था कि सोशल हायर की चीज़ जैसी डिवाइड देखने को मिल, ये गिरा यहाँ तक, याद रखिएगा। ठीक है, और एक जब इतने सारे फीचर्स देखने को मिले, उन्होंने बोला यार तुमने तो सब कुछ बदल दिया यार, हम जब पियोलिथिक पढ़े कुछ नहीं हुआ, मीजोलिथिक पढ़े कुछ नहीं हुआ, ये क्या हुआ कि तुमने सब बदल दिया। तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, इसलिए उसको हम लोग काफी बार क्या बोलते हैं, न्यूरोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। पढ़ लेना सारे ये, एज, चिजल, हो, सिकल क्या होते हैं देख लेना, हाँ देख ही लेना, हम बता दें, पढ़ लेना यार। ठीक है, ये तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो इसको स्किप करो। पॉलिश टूल ये तो सारा देख चुके थे, स्किप करो। ये देखो कि इंसान पाल रहा है, और ये देखो पॉटरी का यूज़ कर रहा है, ये टूल्स रखे हैं बड़े बड़े, ये पता नहीं किसको उठा के पटक दिया, है ना, वो देख लेना। ओके, हैंडमेड पॉटरी, ठीक है, व्हील मेड पॉटरी बाद में जाकर देखने को मिलती है, यूज फॉर स्टोरेज एंड गिफ्ट्स, देख चुके, सेम चीज़ ऊपर देख चुके सारी सारी। ठीक है, मटेरियल देख लो, बसाल्ट, डाइट्रॉइड और जेट्राइट का यूज़ करते थे। ठीक है,
कुछ ऐसा है नहीं कि आपको लगे कि हाँ भैया यार ये तो अलग है, नहीं अलग कुछ नहीं है, सब बता चुके हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ बीट और वाले देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। डोमेस्टिकेशन राइस देखने को मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है ठीक है ठीक है। अब न्यूलिथिक साइट का कंप्लीट चार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक साइट के बारे में कम से कम क्या क्या पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली रीजन में जो मेहरगढ़ है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है और यहाँ पे मड ब्रेक के हाउस देखने को मिलते हैं। और मड ब्रेक ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े, बराबर साइज के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फार्मिंग ऑफ बीट वार्डले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डेंसिटी, वही बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे थे, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। कश्मीर बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे एक बुर्ज होम हो जाएगा और एक गुफरक्रल हो जाएगा। गुफरक्रल बेसिकली होता है केव ऑफ वाटर के, इसको बोलते हैं कि कुम्हारों की गुफा, ठीक है। गुफरक्रल, ठीक है, गुफरक्रल मतलब गुफा किसकी, कुम्हारों की, याद रख लेना। तो केव ऑफ वाटर भी बोलते हैं। बुर्ज होम में हमको पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिली है। पिट ड्वेलिंग्स क्या होती है, वही ऊपर जो बताया था कि धरती के अंदर रहे। अब धरती के अंदर नहीं, गड्ढा खुद के इंसान नहीं लगा कि भैया धूप मतलब ठंड से, जानवरों से, उन सबसे बचा जा सके, उसके लिए रहने लगा, उसी को बोलते हैं पिट ड्वेलिंग्स, ठीक है। अब बुर्जोम में ये होता था कि भैया बड़े बड़े लोग हो गए तो उन्होंने बोला हमको लगता है कि हमारे दिन करीब हम जाने वाले। उन्होंने कहा क्या करे, उन्होंने कहा ये जो हमारा कुत्ता है इसको हमारे साथ रख देना, अगले जन्म में ये हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। तो कुत्ता बचे ना बचे इनके साथ रखते थे और इनके साथ देखने को भी मिले, ठीक है। तो बोन टूल्स यहाँ पे देखने को मिले, रॉक आर्ट देखने को मिली। बिहार जो कि चिरांद में है, पटना के पास, तो यहाँ पे बोन वेपन्स, न्यूलिथिक बोन वेपन्स याद रखना चाचा, इंपॉर्टेंट है, बोन वेपन्स याद है, ठीक है। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स ऑन गंगा प्लेस, सॉरी बैंक्स, तो ये सब भी हमको देखने को मिले। न्यूलिथिक के जो सेटलमेंट है वो गंगा के बैंक के आसपास देखने को मिले। गंगा का बैंक क्या होता है, नदी का किनारा, नदी मतलब गंगा, गंगा का किनारा, अब ये तो समझ गए होगे ना, ठीक है। ये देख लो बहुत सारे अच्छे अच्छे लग रहे हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ठीक है। मिलेट कल्टीवेशन, एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड कैटल डोमेस्टिकेशन हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, कर्नाटका में। कौन कौन सी हो जाएगी, मस्की हो जाएगी, पिकल्लई हो जाएगी, हलूर हो जाएगी, ब्रह्मगिरी हो जाएगी, और साथ में क्या हो जाएगी, संगनकल्लू, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बेलर वैली में कोल्डीवाला, मेहरगढ़, ठीक है, महागरा, कोल्डीवा, महागरा, यहाँ पे हमको अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है, एविडेंस इन इंडिया, ठीक है। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ है क्या, वही वाला है कि अलग है, जरा ये मुझे कंफर्म करके बता दीजिए, ठीक है, अलग है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बुडीवल, उतनूर और नागार्जुन कोंडा जो कि ऊपर हम लोग देखे हुए थे, तो यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलेंगे भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के आसपास। एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं कैटल सेक्रीफाइस के, जो कैटल है ना, कैटल उसके सेक्रीफाइस होने लगे थे, इंसान ज़्यादा ही रिलीजियस होने लगा था इस टाइम तक, ठीक है, समझ गए। रिचुअल्स वगैरह में कोई परफॉर्म करते होंगे ये लोग, ठीक है। बाकी ये सारे भी हैं, देख लेना अपने हिसाब से। चलो ये ग्लोबल रेफरेंस देख लो, कैटेहॉक जो कि टर्की में, याद ये रखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोटो सिटी है। मड ब्रेक बेसिकली हाउसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये न्यूलिथिक फार्मिंग की कम्युनिटी थी बहुत बड़ी, कहाँ पे, कैटोलिक, कहाँ पे, टर्की में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सारातारू जो कि असम में है, न्यूलिथिक टूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हैबिटेशन के एविडेंस के इंसान यहाँ पे आगे बसे थे। गोलबाई ससन जो कि उड़ीसा में है, न्यूलिथिक कैलोलिथिक साइट है। एविडेंस ऑफ फिशिंग एंड राइस कल्टीवेशन, तो यहाँ पे भी हमको फिशिंग और राइस कल्टीवेशन के बेसिकली एविडेंस देखने को मिलते हैं। इडक्कल केव जो कि वयानाद में है, न्यूलिथिक पेट्रोगेलियम्स, यहाँ पे रॉक इंग्रेविंग्स देखने को मिलती हैं। अब ये एक एक चीज़ याद करने की नीड है नहीं, अब जिनको हाईलाइट वगैरह कर रखा है, जैसे ये जो हो गया डाउजिंग हेडिंग, इसमें जेराइट ग्रीन स्टोन देखने को मिलेगा, सेमी परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। लिंक ये करता है कहाँ से, ये साउथ ईस्ट एशिया से लिंक करता है। बस ये जो कॉमन चीज़ें वो आपको याद रखनी है, ठीक है। मेघालय याद कर लो, गारो इज बहुत इंपॉर्टेंट। रात को जब आपको नींद आएगी और आपको लगेगा कि भैया काश हम इसको भूल जाएं, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूलिथिक एविडेशन भी देखने को मिलता है और स्टोन टूल्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं चैल्कोलिथिक। ये चैल्कोलिथिक, लिथिक मतलब तो ये स्टोन था, और आप बोल रहे हो कि स्टोन इसके 3 थे, 3 हम पढ़ चुके हैं। तो भैया चैल्को मतलब होता है कॉपर, बट कॉपर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्टोन भी तो चल रहा था, तो इसे याद कर लो, कॉपर और स्टोन एज तो साथ में होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। कितना सुंदर मैप है भाई, है ना। जॉर्वे कल्चर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र है ये। इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट, दियामाबाद बहुत इंपॉर्टेंट, निवासा बहुत इंपॉर्टेंट, मस्की बहुत इंपॉर्टेंट, हलूर बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट, अरे रतनपुर, चलो भैया, आहार इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतने देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा नोट्स तो दे देंगे यार, कमेंट में जाना, नोट्स ले लेना, ठीक है। तो ग्रीक में कैलोस का मतलब होता है, चैल्कोस का मतलब होता है कॉपर, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, समझ गए, इसलिए इसको कॉपर एज बोलते हैं, ठीक है।
कि यहाँ पे कॉपर स्टोन दोनों भी देखने को मिला। टाइम फ्रेम की अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टाइम फ्रेम है वो हमको देखने को मिलता है 2000 BCE से लेके 700 BCE। अब कई जगह आपको टाइम पीरियड अलग देखने को मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और सारी चीज़ों को देख रहा था, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने एक बकरी को पाला हुआ था, वो बकरी सारी चीज़ देख रही थी, पर इंसान ने सोचा कि यार ये बकरी तो मेरी पालतू है, इसको उठा के अपने कि मैं जाऊँगा तो इसको मेरे साथ जला देना, इसको मेरे साथ गाड़ देना। तो बकरी खत्म हो गई, तो मुझे पता नहीं चला कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल फेज है नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच। अब सुनो यार, तुम कितने ट्रांजिशनल फेज पढ़ चुके हो, सुनो मेरी बात। तीनों को पढ़ लिया वो तो छोड़ो, अब जो तीनों का जो आखिरी था नियोलिथिक है, जिसमें हम लोग स्टोन टूल्स ऑफ फार्मिंग देखने लगे थे ना, बेचने लगे थे, ट्रेड वगैरह सब देख रहे थे, लोग साथ में रहे थे, है ना। अमीर गरीब वाली बातें आ गई थी कि हम तुमसे बड़े तुमसे छोटे, वो सारी बातें। तो नियोलिथिक जहाँ पे स्टोन टूल्स और फार्मिंग देखने को मिली थी, और ब्रॉन्ज एज जहाँ पे हमको मेटल, पहली बार मेटल अलवाइस और अल्वनाइजेशन देखने को मिला। पहली बार नहीं, कॉपर अभी देखने को मिल जाएगा, कॉपर ही को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैल्कुलिथिक या फिर कॉपर एज, ठीक है। तो कॉपर भैया फर्स्ट मेटल है, जो कि फर्स्ट सॉफ्ट मेटल है जो कि इंसानों ने इस्तेमाल करा। अब सॉफ्ट मेटल भैया मैंने यहाँ क्यों लिख दिया कि जो ज़्यादा कठोर चीज़ें थी उनके लिए इस्तेमाल नहीं था। उन्होंने सोचा अरे भैया हाँ कॉपर मिला है, कॉपर मिला है, नाचे, बहुत खुश हो गए। पता चला कि यार भैया कॉपर मार रहा है, कॉपर टूटे जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने लिया, उन्होंने कहा उठाओ। जब उनको लगा कि कॉपर कुछ काम का नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा पत्थर उठाओ, पत्थर से सारी चीज़ें चलेंगी। और जब तक अब ब्रॉन्ज नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग कॉपर का यूज़ नहीं करें, मतलब करेंगे, ठीक है। तो उसको भी याद रखेंगे। तो परमानेंट विलेजेस विद चीफ्स और लोकल रूलर्स के साथ हमको देखने को मिलने लगी थी लाइफस्टाइल, ठीक है। एग्रीकल्चर भैया बहुत बढ़ गया था, बीट वाले राइस पल्सेस सब देखने को मिल रहा था। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, सीप, गोट, के इंसान कैटल्स को, सीप को, गोट को सबको पाल रहा था। अर्न वरियर्स की बात करें तो वही पेटी वाला ऐसा करेंगे, ऐसा वाला, तो ये वाला देखने को मिल रहा था कि बहुत बड़े बड़े घड़े थे उसके अंदर। इंसान की बात को तो लिमिटेशंस की ये बात याद रखना कि इनको अभी तक ये पता नहीं था कि भैया घोड़े और जो जो पत्थर हैं, जो पत्थर जो क्या बोलते हैं, जो गुम्मे, ये बर्न्ट ब्रिक्स भी होते हैं। अब ये बर्न्ट ब्रिक्स पता नहीं था, बट इनको ये पता था धूप में सुखा लेते थे, ये जला नहीं पाते। काफ़ी जगह ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, काफ़ी जगह वो डाल देते थे लाग वगैरह में, लेकिन ये लोग अभी इसका यूज़ करना नहीं सीखे थे, तो उनको घोड़े और बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में पता नहीं था। अब क्यों पता नहीं था? क्योंकि ये बाद में जाके हमको देखने को मिलता है। किसमें? अरे वो ब्रॉन्ज एज में। और ब्रॉन्ज एज कहाँ पे? अपना जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। IBC, इसी वजह से लिखा है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, मतलब बिगिनिंग ऑफ सोशल हायरार्की स्टार्ट हो गई थी कि जो बड़े बड़े लोग थे वो रूल कर रहे थे, एलिट्स लोग। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो भैया हम लोग जो पूजा करेंगे सिर्फ मदर गॉडेस की करेंगे, क्योंकि वो है लाइफ ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ फर्टिलिटी के मदर गॉडेस है। उन्हीं से हमको सारी चीज़ें, जो जीवन है वहीं से हमें देखने को मिलता है, जो कि टेराकोटा की बनी होती थी। इनको बेसिकली लोग पूजा करते थे, तो बाकी नेचर को पूजा करते थे। अनवर्गल क्या होता है कि भैया फ्रैक्शन, वही बात है कि समझ गए? समझ नहीं? अरे यार, घड़े के अंदर उठा के तुम्हारी पेटी बना दी जाएगी, उसको बोल देते हैं अनवरियर। फ्रैक्शनल वरियर क्या हो जाएगा कि भैया फ्रैक्शन में आपको काट दिया कि कुछ फ्रैक्शन है, ये जो इंसान होता है पूरा, अब आप फ्रैक्शन में कर दोगे तो आधा आधा डाल दोगे, तो न होगा कुछ हड्डी उठा लो, कुछ खोपड़ी उठा लो, खोपड़ी साउथ को करो और जो पैर है इसके नॉर्थ को कर दो, बन गया इंसान, बन गया, हो गया फ्रैक्शनल वरियर। तो ये सब देखने को मिलता था। और हाँ, इन अनवरियर और फ्रैक्शनल वरियर के साथ में हमको इनके जो टूल्स वगैरह हैं, क्योंकि ये लोग माना जाता है कि बाद में भी जीवन होता था, उस पर यकीन करते थे। इस वजह से, बस इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, इनके साथ में टूल्स वूल्स वगैरह वो सारी चीज़ें रख देते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्मेल्टिंग, कैसलिंग, मोल्डिंग, एनहेलिंग, अमेरिंग, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, डीप पिट सिलोस फॉर ग्रेन स्टोरेज, ये सारी चीज़ें सीख गए थे। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ये समझ लो कि ये जो बहुत बड़ा पत्थर है इसमें कॉपर छपा हुआ है, तो गर्म करके उसको कॉपर निकाला, स्मेल्टिंग हो गया। अब ये जो कॉपर निकाला है इसको एक खांचे में डाल दिया, वो आपका मोल्डिंग और कैसलिंग हो गया। एनलिंग वही होता है सीधा बेसिकली गर्म करना। हैमरिंग होता है कि हथौड़े से मार मार के शेप सही कर लिया। मेकिंग ऑफ ब्रिक्स होता है कि आपने हड्डी, मतलब वही है कि इसमें डाल के आपने क्या बना लिया, खांचे में डाल के आपने ब्रिक्स बना लिए। डीप पिट सैलोज वही है कि मैंने बोला था ना कि ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जमीन के अंदर, तो वही होता है। लार्ज पिट डग इनटू ग्राउंड एंड लाइंड विद क्ले एंड स्टोर यूज्ड फॉर स्टोर सरप्लस ग्रेन, सेफ्टी फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेट, के जो कीड़े वगैरह है वो ना लगे, और जो पानी है ना, पानी उससे थोड़ा दूर रहे। तो जो डीप पिट सिलोस हैं इन्हीं को बोलते हैं ग्रेन स्टोरेज के लिए, ठीक है। बाय द वे इसको मैं बता चुका था आपको। पॉटरी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आपको देखने को मिलेगी। BRW इंपॉर्टेंट है, एडवांस होगी, कॉमन थी चैल्कुलिथिक एज में। और आउटर याद ये रखो कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी होती थी, बाहर से ब्लैक होती थी, अंदर से ये लाल होती थी। और के कलर्ड पॉटरी क्या है, ये भैया हमको गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलती है, ठीक है। और कलर की होती है इसलिए। पेंटेड पॉटरी क्या होती है, डिजाइन, शो कल्चर, सोफिस्टिकेशन, ठीक है। अलग अलग तरीके से डिजाइन करते थे। पॉटर व्हील वही बात है कि इस समय पे यूज़ होने लगा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया, जौर, निवेसा, दीमाबाद याद रखो, लार्जेस्ट चैल्कुलिथिक साइट है।
दीमाबाद का में याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र में फेमस फॉर ब्रॉन्ज चैरियट मॉडल, कि यहाँ पे ब्रॉन्ज का हमको चैरियट मॉडल देखने को मिला। चैरियट मतलब क्या होता है, रथ वाला या फिर घोड़े वाला, ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए कि दीमाबाद के लिए ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी और ज़्यादा देखने को मिले हमको, ठीक है। निवेशा चंडोली ईमान गांव नासिक, यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिले BRW पॉटरी के साथ। इनाम गांव की बात करें तो प्लांट वाटर मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, के इनाम गांव में को प्लांट वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता था। अब पानी पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, बाद में जाके यहाँ तक खेतों तक पानी पहुंचेगा। तो जो प्लांट वाटर मैनेजमेंट देखने को मिला वो हमको इनाम गाँव में देखने को मिला था। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। साउथ ईस्ट राजस्थान आहार बानस कल्चर की बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक साइट देखने को मिलती है। सीधी बात, ये जो अनास है ना आहार, ये अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक साइट है राजस्थान में, ठीक है। बानस वैली गिलहुंड में, जो कि सेटलमेंट विद कॉपर टूल्स के, यहाँ पे कॉपर टूल्स के साथ सेटलमेंट देखने को मिलता है। BRB पॉटरी देखने को मिलती है। कयाठा जो कि नियर है उज्जैन के, अर्ली चैल्कोलिथिक साइट, कॉपर टूल्स, BRW, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। मालवा रीजन में बहुत तरह की पॉटरी देखने को मिलती है। इरन चैल्कोलिथिक लेयर्स बीनीथ लेयर हिस्टोरिक लेवल, जो हिस्टोरिक लेवल्स उनके हिसाब से आपको यहाँ पे चैल्कोलिथिक लेयर्स की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। दुखिएगा, मैं आता हूँ। तो सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा मुझे जाना पड़ा था, मेरी दादी बुला रही थी। एक्चुअली मुझे दूध लेना होता है सुबह सुबह, तो मैं वहाँ वो लेने गया था। तो इनको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो चिरान बिहार में देखने को मिलती है। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट देखने को मिलता है BRW पॉटरी के साथ। वुरवंद मिदनपुर वेस्ट बंगाल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सारी चीज़ें, ठीक है। इतना ज़्यादा मत देखिएगा, ठीक है। तो वही है कि चैल्कोलिथिक यहाँ पे हैबिटेशन हुआ। OCP ऑर्किड कलर पॉटरी साइट्स, जो कि आपको गंगा यमुना दोआब के पास देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो नवा दोतली, ये हमको नर्मदा रिवर पर देखने को मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दीमाबाद महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का कैरियट मॉडल देखने को मिला था, जो कि एक रेयर आर्टिफैक्ट है। ओके, तो बस चैप्टर खत्म हो गया है भाई, चैप्टर खत्म हो गया है। और स्टार्टिंग में मैं धीरे धीरे पढ़ाया था ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, बट आप लोग बोले कि मज़ा नहीं आ रहा है। पर भैया ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको कैसे पता कि हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा था? इतना तो हम तुम लोग को जानते हैं यार। क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन तो करने तो पड़ेंगे यार। अपन दोस्त कल बनाए गोश्त में डाले धनिया अपन ऐसा बोलते थे काफी लोग। चलो भैया, पहला क्वेश्चन बता रहे, चलो एक दो हम सॉल्व करेंगे, जो कठिन होंगे वो आपके ऊपर, ठीक है। सिंपल हमारे, कठिन आपके। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इज कॉमनली नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो वैदिक एज नहीं, तो स्टोन एज नहीं, तो चैल्कोलिथिक एज नहीं, तो ईरान एज नहीं। सुनो मेरी बात, जो अर्ली एज था, जो प्री हिस्टोरिक एज था, अर्ली एज, तो वो क्या हो जाएगा? स्टोन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ, मेगालिथ कब स्टार्ट हुए? लगभग 4000 साल पहले। 4000 नहीं लिखा है, 3000 लिखा है, तो ऑप्शन लगा देंगे 3000 ईयर्स पहले, ठीक है। लगभग यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 4000 नहीं, 3000 ही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयरन रिप्लेस विच मटेरियल इन टूल्स एंड इक्विपमेंट, आयरन ने किस मटेरियल को रिप्लेस करा? तो स्टोन को, कॉपर को। देखो ये कॉपर आया, कॉपर के बाद तो ब्रॉन्ज आया था, और ब्रॉन्ज के बाद आयरन आया था, तो आयरन ने ब्रॉन्ज को रिप्लेस करा होगा। चलो देखते हैं, ऑप्शन ब्रॉन्ज अगर होगा तो लगा देंगे। अगर ऑप्शन में ब्रॉन्ज होगा तो लगा देंगे, तो चलो ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? पॉटरी सबसे पहले कहाँ देखने को मिली थी? न्यूलिथिक एज में देखने को मिलने लगी थी, ठीक है। भीम, और हाँ अगर कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा। भीमबेटका फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत कठिन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में, एकदम सही हो जाएगा बी वाला। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग बेस्ट टाइम, ऑस्ट्रिच कब, किस टाइम पे हमको देखने को मिली? ले तेरी, तो लोअर, मिडिल, अपर, तो यहाँ पे लगा दीजिए अपर। मैंने बोला था कि लोअर और मिडिल में देखने को नहीं मिली थी, अपर में देखने को मिली थी। और ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच के एक्सेस देखने को मिले थे, ठीक है। एक्सेस यहाँ देखने को मिले, तो हो सकता है पहले भी रहती होगी, बट हम लोग क्या बोलते हैं कि अपर पैलोथिक देखने को मिली थी, ठीक है। याद रखेंगे, कैटल युग जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, कंसीडर द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टो सिटी बिलोंगिंग टू विच पीरियड? तो ये जो भैया है कैटल युग, किस पीरियड से बिलोंग करती है? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। कॉपर था नहीं, नियोलिथिक हो जाएगा। 7000 BC याद आया, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि 9000 से लेके 7000 BC क्या था हमारा? मीजोलिथिक, उसके बाद आ जाएगा नियोलिथिक, और ये नियोलिथिक ही तो है,
और ये मुझे याद है कैटल युग का कितना था टाइम पीरियड, 7000 BC, और 7000 BC में देखो न्यूलिथिक स्टार्ट हो रहा है तो न्यूलिथिक हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड इन इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेटली, मीजोलिथिक है तो म्यूजियोलिथिक हम बताएं सर आपको ये लगा दो 9000 से लेके 4000 BC के वाला। 20,000 10,000 तो बिल्कुल नहीं होगा। 7,000 से 2,000 ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा भैया, बाय द वे ये होना चाहिए इसका 9,000 से लेके, अच्छा हाँ 10,000 तक स्टार्ट हो गई थी अच्छा अरे यार अरे यार अरे यार, ये तो मीजोलिथिक है ना, पैलियोलिथिक 10,000 पे खत्म हुई थी, तो इसको तो भैया म्यूजियोलिथिक को 10 पे स्टार्ट होना ही पड़ेगा, लगभग 9,000 पे, तो यही ऑप्शन आपको ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। विच वॉज द जेडाइट स्टोन ग्रीनिश स्टोन फाउंड इन इंडिया, कहाँ देखने को मिलता था, चिरांद लगा दे नहीं भैया, बरोग लगा दे नहीं भैया, बगोर नहीं लगाए, बुर्जहोम नहीं, डाउजी हेडिंग कहाँ पे, असम में। अब आप लोग जवाब दो, अ कैल्ट फ्रॉम अ न्यूलिथिक पीरियड रिफर्स टू, कैल्ट होता था न्यूलिथिक पीरियड से किसको रेफर करता था, अ टाइप ऑफ पॉटरी, कैल्ट एक तरह की पॉटरी होती थी, कैल्ट एक तरह का स्टोन एक्स होता था, कैल्ट एक तरह का वरियल आयरन होता था, या कैल्ट एक तरह का माइक्रोलिथ टूल होता था। इसका आंसर आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। माइक्रोलिथ्स कैसे डिफाइन करते हैं, इनको बड़े स्टोन बोलते हैं, छोटे स्टोन बोलते हैं, ब्रॉन्ज वेपन्स बोलते हैं, पेंटेड पॉटरी पीसेस बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, तो लार्ज पे टिक लगाएं या स्मॉल पे टिक लगाएं, या ब्रॉन्ज पे या पेंटेड पे, आप मुझे बता दीजिएगा। अब इन सब का आंसर देना है कमेंट में। विच इज अ पैलियोलिथिक साइट इन आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, इनमें से पैलियोलिथिक साइट कौन सी है जो इसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया में। मुझे लगता है कि ऊपर आपको आंसर ऑप्शन में शायद वो देखने को मिल जाए, एम से उसका कुछ नेम है, हाँ भीमबेटका, मेहरगढ़, चिरांद, बगोर। अब एम से नेम है, ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधी बात है, इनमें से एक आंसर होगा, आपको पता होगा कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट किसकी है जो हर जगह देखने को मिली थी, वो क्या हो जाएगी, याद आया कि हर जगह ये देखने को मिली थी, तो ये हो जाएगा टीकवाड़ा, जो कि प्री हिस्टोरिक साइट है, कहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये टीकवाड़ा के बारे में पढ़ा ही नहीं है, स्पेशलाइजेशन का बताया नहीं है, बट फिर भी याद कर लो टीकवाड़ा कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में। इनको जरा मैच कर लोगे, बताओ पैलियोलिथिक इनमें से कौन सा है, ये वाला लगा दे। चैल्कोलिथिक कौन सा है, न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक कौन सा है, अर्ली हिस्टोरिक एज। आर्यन एज कौन सा है, कॉपर एज। तो इनमें से जो भी करेक्ट है लगा के बता दीजिएगा। जैसे पैलियोलिथिक का मान लेते हैं कि डी होगा, तो बता दीजिएगा कि सर फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का ऐसा अपने हिसाब से बता दीजिएगा। विच मेगालिथिक साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़, ये तो शायद ना बता पाओ, तो इनाम गांव इसका आंसर हो जाएगा। 14 का लगा लेना, ठीक है। बाय द वे आप लोग के लिए था, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनाम गांव लगा लीजिएगा, ठीक। द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमंस, ह्यूमन ने सबसे पहले आयरन को इस्तेमाल करा, कॉपर को, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, तो सिल्वर हो जाएगा। कि गोल्ड लगा दें भैया, गोल्ड तो ऑप्शन में है नहीं, तो आयरन लगा दें। हाँ भैया आयरन कर सकते हैं, नहीं यार कॉपर लगा दें। हाँ भैया सुनो हमारी बात, न्यूलिथिक आया था, हाँ भैया न्यूलिथिक के बाद मतलब न्यूलिथिक तो सारे स्टोन थे, हाँ स्टोन थे। इसके बाद हम लोग को देखने को मिले थे क्या, मेटल। तो पहला मेटल कौन सा आया था, जल्दी बताओ जल्दी से, आप ही आंसर कर देना कमेंट में, ठीक है। विच पॉटरी टाइप्स इज एसोसिएटेड विद द चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज के हिसाब से कौन सी पॉटरी देखने को मिलती थी, मतलब चैल्कोलिथिक एज से कौन सी पॉटरी एसोसिएट करती है। पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नन ऑफ द अबव। सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बस मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तीन में कंफ्यूज मत होइएगा, इजीली आपको आंसर आ जाएगा। विच चैल्कोलिथिक साइट, हाँ थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। विच चैल्कोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर अ ब्रॉन्ज कैरियट मॉडल, अभी पढ़े थे। निवेशा, दीमाबाद, इनामगांव, चंडोली। तो चंदोली तो भैया एक भी बार पढ़े नहीं, निवासा याद नहीं आ रहा, इन दो में से एक हो सकता है, याद करो जल्दी से, दीमाबाद, ठीक है। विच न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर इज नोन फॉर ए पिट ड्वेलिंग्स, भैया पिट ड्वेलिंग्स, हाँ भैया वो गड्ढे बहन के अंदर आ जाते थे, हाँ भैया वो तो चिरांद, वो तो बिहार में है, और भैया कश्मीर की बात हो रही है, भैया गुफक्कर, हाँ भैया ये तो कश्मीर में, ये वाला लगा दें। पर भैया कश्मीर तो ये भी है, कश्मीर में बुर्जोहम भी तो है, तो बुर्जोहम होगा गुफरकल होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो आपने सुना ही नहीं होगा, पय्यम पल्ली, अब मतलब सुना होगा लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये तो होगा ही नहीं, इन दो में से कुछ होगा, बता दीजिए क्या होगा। विच कल्चर इज एसोसिएटेड विद द अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले राइस कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिलता था। ये मत कहने लगना कि भैया ये बड़ा है इसी पे टिक लगा दे, हो सकता है आंसर ठीक हो, बट आप मुझे बताइए ज्वार कल्चर, मारवा कल्चर, आहार कल्चर, वेलन वैली का कोलिडवा, मेहरगढ़, कहाँ देखने को मिलता था राइस, याद आ रहा होगा वैसे बात है थोड़ा थोड़ा। अच्छा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया, जल्दी से मुझे बता दो भैया क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कंसीडर फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट विद द स्टेट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो चंद्र
केटूगढ़ है जिसको उड़ीसा में है, ये ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ये चैलगोलिथिक साइट है। इनाम गांव महाराष्ट्र में, मांडू जो कि केरला में, ये मेगालिथिक साइट है। सलीदुम जो कि आंध्र प्रदेश में, रॉक कट केव श्राइन्स है। तो बाय द वे श्राइन वाला क्वेश्चन आ गया, तो बाय द वे वैसे ये स्टोन से थोड़ा बाहर निकल गया है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो मत करिएगा, ठीक है। बाय द वे आंसर देख लो, सेकंड और थर्ड हो जाएगा आपका। सेकंड और थर्ड मतलब ये वाला और ये वाला, देखने की रीडिंग है, ठीक है। बाद में अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ठीक है। ओके, तो ये भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड टू द न्यूलिथिक, इनमें से न्यूलिथिक एज का कैसे पता चलेगा भैया? न्यूलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन होने लगा था भैया। पॉलिश टूल का यूज़ कर रहे थे भैया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, तो तीनों लगा देंगे क्या? अब वो आप जानो। अच्छा, आंसर लिखा हुआ है। अब ये एसएससी एमटीएस, अरे तो आंसर टिक लगे हुए हैं भाई। अच्छा, वैसे भी सिंपल था। आर्कियोलॉजिकल साइट बताओ इनाम गांव की, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि इनाम गांव में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग्स कहाँ पे देखने को मिलती है? सेम चीज बुर्जुहोम, अभी यार देखे थे ना, ऊपर वाला भी यही टिक लग जाएगा, ठीक है। बुर्जुहोम द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड, बुर्जुहोम कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर। अभी ऊपरी वाले से इसका आंसर आ जाएगा, द स्कुल ऑफ होमो इरेक्टस, सीधा आंसर बताओ, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये तो बता ही दोगे। अच्छा, ये चलो बता ही दोगे, देख लेना, मुझे पता है बता दोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रेच वर फाउंड इन इंडिया, इंडिया किस पीरियड में देखने को मिलती है हमको? तो मेजोलिथिक में, न्यूलिथिक में, पैलियोलिथिक में, मेगालिथिक में टिक लगा है तब भी पूछ रहे हैं। चलो फिर भी आपको पता होगा, क्योंकि ये PYQ से तो मैं टिक लगा दिए थे ताकि आप लोग को सीधा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सिंपल थे, बहुत सिंपल है। जो कठिन होता तो मैं वैसे ही हटा देता, बट सिंपल थे। देखो ना, 2 बड़े क्वेश्चन है ना। चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अब ये मत सोचना कि भैया हम एक साइड याद कर ले, हर चीज़ कर सको तो कर लो, इंपॉर्टेंट वाली कर लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। विच साइड इज कंसिडर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में सबसे पहले फार्मिंग का एविडेंस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा, ढोलावीरा। फिर वही बात, कहाँ निकल गया ये? हड़प्पन तक, तो इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट साइड इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक की रॉक पेंटिंग अजंता में देखने को मिली थी। अजंता गेम्स में है ना, ऐसा कुछ था? नहीं सर, भीमबेटका था, तो बस लगा दो। विच स्टोन एज इज पीरियड एसोसिएटेड विद माइक्रोलिथ, भैया माइक्रोलिथ तो हमको सिंपल है यार, मेजोलिथ में देखने को। भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर, वही भीमबेटका केव्स किसके लिए? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, देखो सेम, दोबारा क्वेश्चन मिल गया, हथनोरा, देख लीजिएगा। विच स्टोन पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, न्यूलिथिक, ठीक है। विच इज नोन एज अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट, मेहरगढ़, देख लेना। विच इज द साइट ऑफ पिट ड्वेलिंग्स, बुर्जुहोम, खत्म यार। तो जितनी भी चीज़ें चैप्टर में थी वो मैंने आपको बता दी है। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो और सारी की सारी चीज़ आपको बता दी जाए। वादा भाई, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी यार, ठीक है। तो पहले हमने देखा मेजोलिथिक के बारे में, नहीं पहले हमने देखा पैलियोलिथिक के बारे में, फिर हमने देखा मेजोलिथिक के बारे में। अब पैलियोलिथिक जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो पैलियोलिथिक के 3 पार्ट हमने देखे, ठीक है। अब पैलियोलिथिक के वो कौन से 3 पार्ट देखे? एक एक साइट को देखा, साइट के बारे में इंपॉर्टेंस देखी, बस जो साइट की इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे वो साइट है, और अगर का ईयर वगैरह देखने को मिले, अगर आपको याद रहे कौन सी एजेस के बीच में देखने को मिले, तो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पैलियोलिथिक देखा था, इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। लोअर मिडिल 3 में डिवाइड था, तीनों को हमने डेप्थ में अच्छे से समझा। मेजोलिथिक को अच्छे से डेप्थ में अलग समझा, छोटा सा था 2000 साल का, फिर भी अच्छे से देखा। अब ये नहीं कि इस पर हमने दया कर दी, अच्छे से देखा, इंपॉर्टेंट था देखने से देखा, ठीक है। न्यूलिथिक की बात करें तो उसको भी हमने अच्छे से देखा था। फिर हम लोगों ने किसको देखा? सीजर थॉमसन, ये तो चलो देख ही लिया था। एक एक जो टूल्स हैं उनके बारे में मैंने डायग्राम पेश कर रखे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, एक बार देख लीजिएगा, है ना। डायग्राम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सारे के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे सारी लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट उनके बारे में एक एक चीज़ देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़, और तब भी समझ में नहीं आ रही है तो उनके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब टूल्स के बारे में। बट अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इन जो साइट्स हैं इनके बारे में कहाँ देखें, तो ये है उन साइट्स के बारे में जिनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इनको मत स्किप करिएगा। सेम मेजोलिथिक में पूरा का पूरा मैप ये देखो, की फीचर जितने भी होते हैं ये हैं, और वही की फीचर्स यहाँ पे भी लिखे हुए अलग तरीके से, थोड़े मतलब ये है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये इतने से में लिखी हुई है, समझ लो। और जो मेगालिथिक की एडिशन जो कि आपको जानने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ लिखे, और इन सबको रट ही लेना, जितना हो सके रट लेना, और जिनको हाईलाइट करा है तो उनको तो रट ही लेना। न्यूलिथिक के भी हमने सारी की सारी देखे, है ना। तो न्यूलिथिक का ये मैप हो गया, न्यूलिथिक के सारे फीचर्स थे वो ये लिखे हुए हैं,
लो पेज ही गायब हो गया, रिफ्रेश हो रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, तो ये रिफ्रेश हो गया है। तो न्यूलिथिक के बारे में भी जितना भी जो बेसिकली टूल्स रिलेटेड थी वो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। और जो न्यूलिथिक की साइट है जिनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए वो ये है, तो इनको भी स्किप मत करिएगा। चैल्कोलिथिक वही हमारा कॉपर एज था, है ना, बट यहाँ पे स्टोन का भी यूज़ हो रहा था। अब देखो, अच्छा मैं बताया नहीं कि कॉपर और स्टोन का कैसे कैसे क्या कॉपर और स्टोन का साथ भी यूज़ हो रहा था। ये सब दोनों के हैंडल बनाए उन्होंने पत्थरों से, साथ में कॉपर लगा दिया, या फिर कॉपर के बनाए इन्होंने हैंडल, बाद में ये लगा दिया। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमको चैल्कोलिथिक भी एज बोलते हैं कि दोनों का यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो बस भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट में आप अगर कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा नीचे। लेक्चर आपको कैसा लगा, इससे पहले का लेक्चर आपने देखा था तो वो कैसा लगा, और आगे आने वाले लेक्चर्स का आप इसी वे में चाहते हैं कि ऐसे स्टार्टिंग में मैंने एकदम सीरियस होकर आपको पढ़ाया। तो अगर आपको बोरिंग जैसा फील हुआ तो मुझे बताओ वैसा पढ़ाना है, या फिर आधे पार्ट के बाद लगभग 20-25 मिनट या 30 मिनट के बाद जैसा मैंने पढ़ाया वैसा आपको पढ़ाना है, थोड़ा एनर्जी और मजाक के साथ। तो जैसा आपको फील लगे, जैसा आपको बेटर लगे वैसा बता दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें डिपेंड होती है वो इस पर डिपेंड होती है कि आपको कैसा मैं पसंद आ रहा हूँ। मैं तो सीरियस होकर पूरे लेक्चर पढ़ा दूँ, मैं हंसी मजाक में पूरे लेक्चर पढ़ा दूँ, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसा फील हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ सीरियस टॉपिक होते हैं तो मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बाकी उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में, पहली बात तो जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे सबका आंसर कमेंट में प्लीज़ कर दिया करिए। और अगला जो चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में बहुत 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 डेप्थ में हमको सारी चीज़ें जाननी है, तो तैयार रहिएगा चैप्टर के लिए, ठीक है। बस, तो मिलते हैं कल। और रुको रुको, अभी मैं एक सुंदर सा मुखड़ा बना रहा हूँ, जो इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं करेगा वो ये है, ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इसको कोई लात मार देगा, ठीक है। तो समझ लेना अपने हिसाब से, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा।